सभी को नमस्ते। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। आप सब लोग कैसे हैं? ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ठीक है क्या? ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? पिछले हफ्ते में मैं थोड़ा बीमार हो गया। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଟିକେ ରୋଗିଣା ହେଇଗଲି। वायरल वायरल इन्फेक्शन के वजह से सर्दी खांसी और बुखार होने के वजह से बीमार हो गया था। ସେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦି, ଥଣ୍ଡା, ଖାସ, ଜ୍ୱର ହେଇକିରି ମୁଁ ଟିକେ ରୋଗିଣା ହେଇଯାଇଥିଲି। लेकिन जब भी मैं बीमार होता हूँ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ हुए, उस समय में मुझे मिशन स्कूल का याद आता है। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ मने पड़िଥାଏ। मिशन स्कूल में एक बार मैं ऐसे ही वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से बीमार हो गया था। ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଥରେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଥରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲି। उस समय में बहुत बुखार भी आकर मैं ब्लैंकेट लेकर सो रहा था। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ସେ କମ୍ବଳ ଗୁଡ଼େଇକିରି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। तो जब पास्टर को पता चला, पास्टर उनके कमरे से नीचे मेरे कमरे में आए। ତ ପାଷ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍‌ରୁ ସେ ଆମ ରୁମ୍‌କୁ ଆସିଲେ वो जोर से मेरा नाम पुकारा, स्वप्निल। ଆଉ ପାଟି କରି ମୋର ନାଁ ଧରିଲେ, "ସ୍ୱପ୍ନିଲ।" तो मैं नींद से जाग गया। ଆଉ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିଲି। जो उन्होंने बोला, हु गेव यू परमिशन टू बिकम सिक, ऐसा बोले। ତେବେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି, "କିଏ ତମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ରୋଗିଣା ହେବା ପାଇଁ? "हम्म, तुमको बीमार होने का अब इजाजत किसने दिया", ऐसा बोला। ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଅନୁମତି କିଏ ତମକୁ ଦେଲା?" हम्म, तो उस समय मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं किससे परमिशन लूंगा? बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो जाता है कि नहीं? ମୁଁ आश्चर्य ହେଇଗଲି, କିଏ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବ? ରୋଗ ତ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହେବ। उस समय में पास्टर ने बोला, तुझे बीमार होने के लिए भी परमिशन की जरूरत है। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ, "ତୋତେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।" तो उस समय में कभी भी मिशन स्कूल में पास्टर ने मुझे बीमारी में पड़े हुए रहने नहीं दिया। ତ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ପାଷ୍ଟର କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। तो उस दिन भी मुझे पास्टर बाइबल स्टडी मीटिंग के लिए बहुत दूर भेजे। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଠେଇଲେ। लेकिन मैं देख सका कि परमेश्वर का सेवक और चर्च मुझे निरंतर उस दिशा में चलाना चाहते हैं जहां पर मैं मेरे शरीर में और मेरे सोच में गिर के जीवन न जीऊं, बल्कि सुसमाचार के अंदर, परमेश्वर के मन के अंदर मैं विश्वास करके जीवन को जी सकूं। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ମୋତେ ସେ ଦିଗରେ ଚାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିଗରେ କି ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ବିବେକରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ିକିରି ସୁସମାଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି। यहाँ तक कि एक समय था, मेरी बेटी ईव उस समय में छोटी बच्ची थी और वो बीमार होकर, उसे भी वायरल इन्फेक्शन होकर उसको बुखार आ गया था। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଝିଅ ଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକି ସେ ଜ୍ୱର ହେଇକିରି ବିମାର ହେଇଯାଇଥିଲେ, उस समय में मैं संडे सर्विस लेने के लिए भिवंडी जाता था। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନେ ରବିବାର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଭୀମଣ୍ଡି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି। तो क्योंकि मेरी बेटी इतनी बीमार है, बुखार में है, इस वजह से मेरी पत्नी ने आ, आ, पास्टर की पत्नी से कहा, आ, मेरी बेटी बीमार है, उसको बहुत बुखार है, क्या करेंगे? क्या हम उसको यहाँ पर रखकर हम दोनों ही जाएंगे, या फिर आज मेरा पति अकेला जाएगा, मैं चर्च में रहूंगी, इधर ही तो चलेगा क्या? ତେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ପାଦରାନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜ୍ୱର ଆଉ ରୋଗିଣା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ରହିଯିବି ଏଠି, ଖାଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯିବେ ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପଚାରିଲେ। उस समय में पास्टर की पत्नी ने उसको डांटा। ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି ପାଦରାନୀ, ସେ ବେଶୀ ଗାଳି କଲେ। यहाँ पे कोई नौकर है तुम्हारे बच्चों को संभालने के लिए? ଏ ଜାଗାରେ କିଏ ଚାକର ଧରିଛ କି ତମର ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? तुम्हारे बच्चों को उठाकर लेके जाओ प्रचार के लिए। ତମର ପିଲାକୁ ଧର ଆଉ ତମେ ଯାଅ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। उससे मेरी पत्नी भी, मुझे लगता है, ऑलमोस्ट रो रही थी।
तो से समय मोर स्त्री मध्य बोधे कांदुथिले। अभी 3 बच्चे हैं लेकिन उस समय में पहला बच्चा तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि नहीं। एबे 3टा छुआ अछंती किंतु से समय प्रथम छुआ तो किछि अनुभूति मध्य नथिला। और पहला बच्चा मतलब सब कुछ नया है, सब कुछ पहली बार है। प्रथम छुआ माने सबु जिंस प्रथम थरो आ सबु किछि नुआ। और ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। एंती लागि थाए कि ए ही सबु किछि पुरे। सही है ना? यस। ऐसा लगता है यही मेरे लिए सब कुछ है। एपुरी लागि थाए कि ए ही मोर सबु किछि क्या बोलिकी। करके मैं इसको अच्छे से सुरक्षित रखूं? कोण करिकि छुआ को मु सुरक्षित रखिबी। तो उस समय में जब ऐसा बोला तो क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग ने कंबल में लपेट के उसको बाइक पे बिठा के हम लोग बाइक से अ, भिवंडी चले गए। तो से समय कोण करिथांतु आमे झियो को से कंबल रे गुडाइलु आउ बाइक सहित आमे से भीमंडी चर्च को गलु। तो जब हम लोग वहां पर गए, मैं तो प्रचार करने के लिए भाई बहनों को इकट्ठा करके प्रचार कर रहा था। तो से जगह रे मु जाई कि भाई भौणी को जमा करिकि मु जेतले प्रचार करूथिली। लेकिन प्रचार खत्म होने के बाद में जब मैंने देखा तो मेरी बेटी वो मुर्गियों के बच्चों के साथ में उधर खेल रही थी। तो मु देखिली कि से समय रे मोर झियो से कुकुडा चिया मानक सहित से खेलुथिले। तो जब हम लोग वापस लौटे तो आमे जेतले फेरिके आसिलु तो मेरी बेटी का बुखार पूरा ठीक हो गया। मोर झियोर ज्वर पूरा ठीक हे गला। हम्म, तो सच में आ, मैं चर्च के प्रति हमेशा धन्यवादित होता हूँ कि चर्च ने मुझे जीवन सिखाया, जीवन। तेबे मंडली प्रति मु सदा बेले धन्यवादित हुए कारण मंडली मते जीवन सिखैछि। तो इसलिए मैं भी भाई बहनों को आप वचन का ज्ञान पाओ और आप सच में वचन का अर्थ ऐसा है, ये सब बातें आपके कुछ काम के नहीं है। तेबे सतरे मु मते भाई भौणी मान को आपण वाक्यर ज्ञान सिखंतु कि वाक्यर ए प्रकार अर्थ से प्रकार अर्थ तार कोनोसी अर्थ नाही। अगर आप वचन को सुनने के बाद आपके जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो वचन को आप लोग 10 साल 20 साल 50 साल भी सुन लो, वो वचन का कुछ भी फायदा नहीं है। जदि से वाक्य शुणिकी आपण जीवन में से वाक्यर कार्यकारिता हो ना तेबे 5 वर्ष 10 वर्ष जेते दिन मते से वाक्य शुण तार किछि लाभ नाही। क्या आप समझ पा रहे हो? कोन बुझी परछंती कि? लेकिन अगर आप एक दो चीज भी आपके जीवन में आप वचन के द्वारा चर्च के द्वारा अगर आप लोग सीख कर उसको आपके जीवन में लागू कर सकोगे, किंतु गुटे विषय मध्य जदि आपण मंडली द्वारा ईश्वर द्वारा सिखिकरी सेटा आपण को जीवन रे कार्यकारिता करि पारुछंती उसके द्वारा आप बहुत सारे आशीष को पा सकते हो। ता माध्यम रे आपण माने बहुत गुडे आशीर्वाद को पाइबे। आमेन। आमेन। इस समय में आइए हम वचन को पढ़ेंगे। ए समय रे हम वाक्य पढ़िबा। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की कि इस समय में हम दूसरे राजाओं का 5 अध्याय खोलेंगे। ए समय रे आमे द्वितीय राजावली 5 पर्व खोलिबा। उसके 1 वचन से 14 वचन तक हम एक एक करके पढ़ेंगे। तारो 1 पदरु 14 पद पर्यंत हम गुटे गुटे पढ़िबा। दूसरे राजाओं का 5 अध्याय का 1 वचन। द्वितीय राजावली 5 पर्व 1 पद। आराम के राजा का नाम नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामियो राजार नामान नामक सेनापति अपना प्रभु दृष्टि रे महान और सम्भ्रांत लोक थिला, कारण ताहा द्वारा सदा प्रभु अरामियो मानको जय प्रदान करथिले। से मध्य महाविक्रमशाली लोक थिला, मात्र से कुष्ठी। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अरामियो माने दल दल होई बाहरी इस्राएल देशरु एक क्षुद्र बालिका को बंदी करी आनिथिले, आ से नामान रो भार्जार सेवा करुथिला। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। पुणी से आपना कर्तिकी कहिला, आ समरिया रे जो भविष्यत वक्ता अछंती तांक संगे जेबे मो प्रभु थांते तेबे तांको से तांको कुष्ठ रोगरु सुस्थ करंते। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। एतिरे जणे भीतर को जाई तार प्रभु को जणाई कहिला, इस्राएल देशर बालिका एपरी एपरी कहे। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया।
तहु ओरामर राजा कहिला तुम्बे सेठाकु जाओ आउ मु इस्राएल राजांक निकटकु खंडे पत्र पठेबी तहु से आपणा संगे 10 तालंत रूपा और 6 सहस्र स्वर्ण मुद्रा और 10 साज पोशाक नहीं प्रस्थान कला। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। आउ से इस्राएल राजांक निकटकु पत्र नहीं गला तहिरे यह लेखा थिला जथा पुणी यही पत्र तुम निकटरे पहुँचिले देखिब जे मु आपणा दास नामान को तुम निकटकु पठाइली जेपरि तुमे ताहार कुष्ठ रोगरु सुस्थ करिब। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। तो इस्राएल राजा यही पत्र पाठ करते आपणा वस्त्र चिरी कहला मारिबाकू और बंचाइबाकू समर्थ परमेश्वर कि मु जे ए लोक एक मनुष्य को ताहार कुष्ठ रोगरु सुस्थ करने मो निकट को पठाई अछि किंतु मु विनय करुअछि तुम माने विवेचना करो से किपरि आंभ विरुद्ध रे छिद्र खोजुअछि। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। एउतारे इस्राएल राजा अपना वस्त्र चिरी अछंती यह शुणी परमेश्वर लोक एलिशा राजा को कति कि यही कथा कही पठाइले तुमे काहेकि अपना वस्त्र चिरिल से एबे मो कति कि आसु तहिरे इस्राएल मध्य जे एक भविष्यत वक्ता अछि ताहा से जानिबो। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। एणु नामान अपना अश्व और रथादि सहित आसी इलिशा गृह द्वार निकट रे ठिया हैला। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदान में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तहु इलिशा एक दूत पठाई ता कहले तुम्बे जाई जर्दन रो 7 थर स्नान कर तहिरे तुमरो नूतन मांस हेबो तुम्बे सूची हेबो। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मात्र नामान क्रोध होई चलीगला कहला देख मु भाविथिली से अवश्य बाहरी मो कतिकी आसीबे और ठिया होई सदाप्रभु ताहार परमेश्वर नाम रे प्रार्थना करी कुष्ठ स्थान रे हस्त हलाई ताहा सुस्थ करिवो। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। इस फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे इसे मानना चाहिए। एथिरे ताहार दास माने निकट को आसी ता कहले आंभ पित जेबे से भविष्यत वक्ता कौनसी बड़ कार्य करने को आपण को आज्ञा करि थांते तेबे कि आपण ताहा करि न थांते तेबे स्नान करी शुचि हो एही कथा जेतेबेले से आपण कहले ताहा मानिबा केते अधिक कर्तव्य। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदान को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तहु से परमेश्वर लोकों को वाक्य अनुसार जाए जर्दन रे आपणा को 7 थर बुड़ाइला एथिरे ताहार मांस पुनर्बार क्षुद्र बालकर मांस तुल्य हैला और से सूची हैला। हमने 14 वचन तक इस समय पढ़ा। आमे थरो इस समय 14 पद पर्यंत पढ़िलु। अगर हम लोग बाइबल में परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ते हैं तो जदि आमे बाइबल रे ईश्वर को वाक्य को जदि आमे पढ़ु छुतेबे ऐसा लगता है कि ये वचन बहुत मुश्किल है। ए प्रकार लागिता है कि वाक्य बेसी जटिल अटे क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के चित्र भी दिखाए जाते हैं। पृथ्वी रे ए प्रकार
ବହି ଯାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଅନ୍ୟ 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 ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଯାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कोई भी चित्र दिखाई नहीं देता, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଠି କୌଣସି ଛବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। सिर्फ वचन 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 करके पूरा बाइबल इतना मोटा पुस्तक है, सिर्फ वचन लिखा हुआ। ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଆକା ସେ ମୋଟା ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते भी नहीं है, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲକୁ ପଢି ନଥାନ୍ତି। क्योंकि लोग सोचते हैं हाँ क्यों मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ने से मुझे समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर पढ़ के भी क्या फायदा है। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ପଢିକି କି ଲାଭ ହବ। तो इस वजह से अगर हम लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे और बाइबल के वचन को भी नहीं सुनेंगे तो এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢିବେ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, हम लोग कभी भी परमेश्वर के मन से मिल नहीं पाएंगे। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। असलियत में अगर हम लोग उद्धार पाने के बाद में बाइबल को पढ़ते हैं, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ବାଇବେଲକୁ ପଢିଥାଉ, हालांकि हमको समझ में भी नहीं आए, फिर भी अगर हम लोग बाइबल को दिन में एक दो अध्याय या फिर एक पन्ना ऐसा भी थोड़ा बहुत भी क्यों ना हो, अगर हम लोग बाइबल को पढ़ेंगे तो ଯଦି ବି ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନ चर्च में आकर सुनते हैं, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଥାଉ, हमको परमेश्वर का वचन अलग रीति से समझ में आता है, ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅଲଗା ଭାବରେ ଆମକୁ ଶୁଣାଯିବ। क्योंकि हम लोग का मन ऑलरेडी परमेश्वर के वचन के नजदीक पहुंचा हुआ है। କାରଣ ଆମର ହୃଦୟ ଆଗରୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇ ସାରିଅଛି। अगर हमारा मन परमेश्वर के वचन के नजदीक पहुंचा हुआ है ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଅଛି, और उसके बाद में हम लोग परमेश्वर के वचन को वचन के प्रचार को सुनते हैं, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସେ ପ୍ରଚାରକୁ ଶୁଣୁଛୁ, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ पुस्तकें होते हैं जिसमें चित्र भी होता है ना, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଛବି ଯାକ ଥାଏ, तो वैसे ही प्रचार हमारे सामने एक चित्र को प्रकट करता है। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଛବିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। तो जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमको बहुत अच्छे से और गहराई से समझ में भी आने लगता है। ଯାହା ଆମେ ପଢିଅଛୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବୁଝି ପାରିଥାଉ। लेकिन जब हम लोग बाइबल को पढ़ते भी नहीं है या तो फिर हम बाइबल से दूर होकर जीवन को जीते हैं, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢି ନଥାଉ ବା ବାଇବେଲ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଉ, तो उस समय में वचन को सुनना और ज्यादा समय वचन को सुनना सब कुछ ऐसा लगने लगता है कि क्यों इतना वचन को सुनने का जरूरत है, और वचन सुनने से भी क्या फायदा हो रहा है, ऐसा लगता है। ଅଧିକ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗିଥାଏ କି କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ, ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। तो उस समय से वचन सुनने के समय को हम लोग आसानी से और दूसरे किसी भी समय के साथ में हम लोग एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ସେ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟକୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଝାମଣା तो କରିଦେଇଥାଉ। वचन सुनने के समय में हम घर का काम करने के लिए भी पीछे नहीं हट सकते, ତେବେ पीछे नहीं ବାକ୍ୟ हटते। ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ନଥାଉ। वचन सुनने के समय को हम और दूसरा कुछ कामों के लिए, घर का काम हो, बाहर का काम हो, हाँ ठीक है वचन को सुनने का ही तो समय ना, छोड़ देंगे वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा करके हम चले जाते हैं। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଘର କାମ ହଉ କି ବାହାର କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଉ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଛାଡି ଦେଇକିରି ସେଟା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। तो इस वजह से हालांकि रविवार के सभा में वचन सुनने का समय होता है, बुधवार के सभा में वचन सुनने का समय होता है, ଯଦି ବି ରବିବାର ଉପାସନାରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ଥାଏ, ବୁଧବାର ଉପାସନାରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ଥାଏ, हर रोज सुबह के समय में भी मॉर्निंग सर्विस में वचन सुनने का समय होता है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାହାନ୍ତିଆରେ ସେଠି ସକାଳ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ଅଛି। लेकिन हम लोग आसानी से सुबह के वचन को सुनने के समय को भी नींद के साथ में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। ତେବେ ସେ ସକାଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଦ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଉ। हाँ वचन नहीं सुन के सोऊंगा तो भी चलेगा, उसमें कुछ कोई समस्या नहीं है। ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିକି ଶୋଇଲେ ବି ଚଳିବ, ତେବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। वचन सुनने के बजाय मैं ये काम करूंगा तो भी चलेगा, वचन नहीं सुनने से भी ठीक है। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ମତେ ଏ କାମ କଲେ ବି ଭଲ ହେବ, ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। और जब इस प्रकार से हम लोग जीवन को जीने लगते हैं ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, तो उस समय से क्या होने लगता है, ସେ ସମୟରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯିବ, उस समय से ये संसार के लोग जिस प्रकार से जीवन को जीते हैं
और वैसे ही जीवन को हम लोग भी एग्जैक्टली फॉलो करने लगते हैं। ତେବେ ଏଇ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଜୀବନର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ये संसार के लोगों के पास में सब कुछ है, एक चीज नहीं है। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାହିଁ। क्या नहीं है उनके पास? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ये परमेश्वर नहीं है ना। ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ये परमेश्वर मतलब क्या? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥ କ'ଣ? वचन। ବାକ୍ୟ। आमेन। ଆମେନ୍। तो वचन परमेश्वर है। ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। वचन परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, बाइबल में लिखा। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। तो सचमुच में इस संसार के लोगों के पास में वचन नहीं है, ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। बाकी सब कुछ है। ବାକି ସବୁ କିଛି ଅଛି। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ तो उनके पास में बाकी कुछ भी ना हो, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ କିଛି ବି ନ ଥାଇପାରେ लेकिन वचन है। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି। सही है, सही नहीं है? ସତ କି ନାହିଁ? तो जैसे उस विधवा के बारे में बाइबल में दूसरा जो के चौथे अध्याय में, ये अध्याय के पहले अध्याय में लिखा हुआ है, ଯେମିତି ସେ ବିଧବା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବ ପର୍ବର ପୂର୍ବ ପର୍ବରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। तो उसके पास में कुछ भी नहीं रहा, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ लेकिन एक कुप्पी तेल था, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ତୈଳ ଥିଲା। बाकी कुछ भी नहीं है उसके पास। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। सब कुछ उसने खो दिया, लेकिन एक कुप्पी तेल उसके पास में। ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହରାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ତୈଳ ଅଛି। तो वैसे ही हमारे पास में, हालांकि हम सब कुछ गवा दे, लेकिन एक चीज जो हमारे पास में निरंतर है वो है परमेश्वर का वचन, वो है यीशु मसीह। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ବି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। लेकिन जैसे उस विधवा के बारे में भी हम लोग देखते हैं, तो ଆମେ ସେ ବିଧବା କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ये उसके पास में एक कुप्पी तेल है, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ତୈଳ ଅଛି लेकिन उसको उस एक कुप्पी तेल का कुछ भी मूल्य पता नहीं है। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୀପ ତୈଳର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। उस एक कुप्पी तेल में उसके हर एक कर्जे को पूरी तरह से चुकाकर उसके बच्चों के साथ में पूरी जिंदगी जी सकने का उसमें पूरा प्रबंध है, ये वो समझ नहीं सकती। ତେବେ ସେ ଗୋଟେ ଦୀପ ତୈଳରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଋଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି ରଖାଯାଇଛି, ସେଟା ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। वो सिर्फ सोच रहे मैं कैसे करके इस समस्या से छूट सकती हूँ, अभी मेरे पास में पैसे भी नहीं है, मेरे पास में पैसे पाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ବା ପଇସା ପାଇବାର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। मैं बहुत बार चर्च के भाई बहनों के साथ संगति करते समय ये बात बोलता हूँ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏ କଥା ମୁଁ କୁହେ। आप जानते हो आपके जीवन का समाधान किसमें है? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? वचन में है। ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। आमेन। ଆମେନ୍। क्या विश्वास करते हो? କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ये कर्जे के समस्या का समाधान किसमें है? ଋଣର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉଠି ଅଛି? ये वचन में है। ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। बीमारी के समस्या का समाधान ରୋଗର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୋଉଠି ଅଛି? वचन में है। ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। परिवार के समस्या का समाधान ପରିବାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉଠି ଅଛି? वचन में है। ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। लेकिन संसार के लोग कैसे सोचते हैं? କିନ୍ତୁ ଏ दुनियाର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? या कर्जे का समस्या का समाधान पैसे मिलने में है। ଏ ଋଣର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା ପଇସାରେ ଅଛି। सेहत का, बीमारी का समस्या का समाधान अच्छी सेहत को पाने से है। ତେବେ ରୋଗର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେବ। परिस्थिति अगर बिगड़ गई है तो उस परिस्थिति को सुधारना ये उसका समाधान है, ऐसा सोचते हैं। ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ଠିକ କରିବା ହେଉଛି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। लेकिन बाइबल में जब हम देखते हैं तो କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥାଉ हम लोग एग्जैक्टली बहुत ही सटीक रूप से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हर एक समाधान को वचन में रखा हुआ है। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସଠିକ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। तो अगर हम लोग वचन को ग्रहण नहीं कर सकेंगे तो ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ तो उस समय तक हमारे पास में उस समस्या का समाधान नहीं आ सकता। ସେ ସମୟରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। क्या आप समझ पा रहे हो? କଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି या କି? पिछले रविवार को जब मैंने संडे सर्विस में प्रचार किया, ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଚାର କଲି मैंने विश्वास के बारे में बताया। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହିଲି। कैसे 12 जासूस लोग जब गए थे ଯେମିତି ସେ
12टा गुप्तचर जाइथिले उस समय में उसमें से 10 लोग अनाक वंशियों को देखकर डर गए, तांको मध्यरु 10 जण लोक से अनाकीय संतान गण को देखिकी डोरी गले, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उनके सामने टिड्डी के समान देखा। कारण सेमानक सम्मुखरे निजको सेमाने गुटे फिडिंग सदृश्य भाबिले। सचमुच हम लोग कीड़े के जैसे छोटे से, वो अनाकवंशी इतने बड़े हैं। आमे गुटे माने पोको माछी परी एते छोटो किंतु अनाकीय संतान माने बेसी बड़ो लोक माने। इस वजह से वो लोग ने आकर सारे इजराइल लोगों के सामने जो उन्होंने देखा वही बता दिया। सेतपे सेमाने फेरी आसी कि इस्राएल संतान मानको गणमान सम्मुखरे सेमाने जहा देखिकी आस्तिले ताहा सेमाने कहि देले। उस समय में हालांकि यहोशू और कालेब के पास में अलग मन था, से समय रे जदि भी कालेब आ जिहोशूଙ୍କ पाखरे अलगा मन थिला, और उन दोनों ने इस प्रकार से इजरायली लोगों के सामने भी इस विषय में बोला कि सचमुच तुम लोग ऐसा मत करो, परमेश्वर ने उनको हमारे हाथ में कर दिया है, वो हमारा खाना है। तेबे सेमाने कहउछन्ति तमे ए प्रकार इस्राएल लोक मान कोह नाही किंतु परमेश्वर सेमानकु आम हस्तर देइछन्ति, सेमाने हमर खाद्य सदृश्य, हम लोग अभी जाकर उन पर चढ़ाई करेंगे। आमे एबे जाई कि तांको ऊपर विजय प्राप्त करि परिबा। लेकिन क्योंकि 12 में से 10 लोग जो बोल रहे थे वो बात ज्यादा सही, ज्यादा योग्य लग रही थी, किंतु से 200 जण जहा कहउथिले सीटा अधिक सत्य आ योग्यवान लागुथिला। सभी लोगों ने, इजरायली सभी लोगों ने उनकी बात को सुना। आ इस्राएल रो सबु लोक सेमानकर कथा को सुनिले। अब थोड़ा सोचो, आपण मान टिके चिंता तो करंतु। उस समय में मैंने आपको यूहन्ना के दूसरे अध्याय के बारे में भी उदाहरण देकर बताया था, से समय रे मु जोहन पुस्तक 2 पर्वरु मध्य उदाहरण देई कहिथिली, और उसके बाद में ये दूसरे राज्यों के 4 अध्याय के इस विधवा के बारे में भी उदाहरण देकर आ ए बताया। द्वितीय राजावली 4 पर्वर ए विधवा स्त्री विषय रे मध्य मु उदाहरण देई कहिथिली। कैसे पहला कदम लेना जरूरी है, विश्वास के जीवन में पहला कदम लेना जरूरी है। की प्रकार भाव रे विश्वास जीवन रे प्रथम पाद नेबा अत्यंत आवश्यक अटे। पहला कदम लिए बिना दूसरे कदम तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। तेबे प्रथम पाद न नै कि आमे द्वितीय पाद को पहुंची परिबा नाही। पहला कदम हम लोग अगर लेते ही नहीं है तो जदि आमे प्रथम पाद काढुछु तेबे उस समय पहला कदम लेने से हमको पता चलता है कि हाँ, अगला कदम हमको कहाँ लेना है। तेबे प्रथम पाद काढिला परे हमको जणा पड़िबो कि एबे द्वितीय पाद को जगह को नेबार अछि। लेकिन जैसे यूहन्ना के दूसरे अध्याय में यीशु जब सेवकों को बोलता है मटकों को पानी से भर दो, किंतु द्वितीय जोहन पुस्तक 2 पर्व रे यीशु दासमान कहउछन्ति कि फांद जा करे जल भर्ती करो, तो अगर वो लोग उन मटकों को पानी से भरने के लिए जो यीशु का शब्द है उस शब्द को ही सुनते नहीं है, जो शब्द यीशु कहिथिले कि फांदरे पानी पकाओ से शब्द को जदि से माने सुनी न थांते, तो यीशु उनको अब इसमें से निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ ये बोल ही नहीं सकता। तेबे यीशु से मान को से सेठरु काडी किरी भोजीर अध्यक्ष को पाखरे नहीं जाओ ए शब्दटा कोई पारी न थांते, कह ही नहीं सकता। कोई पारी न थांते। क्या आप समझ पा रहे हो? कोन बुझी पारुछन्ति? तो आज यीशु कोई शब्द हमको कह ही नहीं सकता, ऐसे परिस्थिति में हम बहुत बार जीवन को जीते रहते हैं। आज आमे से परिस्थिति रे अधिकांश समय रे बंचुछु जो स्थान रे यीशु कहि पारु नाहंती। क्या आप समझ पा रहे हो? कोन बुझी पारुछन्ति? ये पानी को दाखरस बनाने का काम ये उन सेवकों का काम है ही नहीं। तेबे पानी रु द्राक्षारस करबा ए दासमानकर काम ही नुहे। ओ यीशु ने उनको पानी का दाखरस बनाने का काम दिया ही नहीं है। तेबे यीशु सेमान को पानी रु द्राक्षारस करबा काम देई नाहंती। यीशु ने उनको क्या काम दिया है? यीशु सेमान को कोन काम देइछन्ति? यीशु ने उनको बोला मटकों को पानी से भर दो। यीशु सेमान को कहिले ए पात्र जाक को पानी रे भर्ती करो। लेकिन मनुष्य के पास में सोच है, किंतु मनुष्य पाखरे सेठी चिंता अछि। कौन सा सोच? कोन से चिंता? गलत सोच नहीं, गलत सोच नहीं, से भूल चिंता नुहे, सही सोच है, सही सोच। ठीक चिंता, सही लगने वाला सोच, ठीक लागुथिबा चिंता। ऐसे कैसे हो सकता है? एंती केंती हबो? क्यों ये मटकों को पानी से भरने का जरूरत है? काहे कि फांदो जाकर पानी भर्ती करबा आवश्यक। ये मटकों को पानी से भरने से क्या होने वाला है? पानी द्वारा यदि पात्र पूर्ण करबा तबे कोन हबो? तो यीशु को समझ में नहीं आ रहा है क्या? यीशु को बुझा पड़ू नहीं कि अभी हमको दाखरस की जरूरत है, हमको सेठी द्राक्षारसर आवश्यक अछि, और वो हमको मटकों में पानी भरने के लिए कह रहा है। किंतु से पात्र रे पानी भर्ती करबा पई कहउछन्ति। ऐसे कैसे बोल सकता है? एंती किपरि कोई पारिबे? ये मटकों में पानी भरने से क्या दाखरस मिलने वाला है? तेबे पात्र रे पानी भर्ती करबा द्वारा कोन द्राक्षारस मिलिबो कि? क्या उनको मालूम था यीशु पानी से दाखरस बनाने वाला था? तांको जणा थिला कि यीशु पानी रु द्राक्षारस करबा जाउथिले बोली? नहीं। नहीं।
कभी किसी ने पानी से दाखरस बनाते हुए उन्होंने देखा था क्या? केबे किए पानी द्राक्षा रस करवाटा से देखिथिले कि नहीं। नहीं। फिर वो 6 मटके जिसमें 20-20, 30-30 मन पानी समाता था, मतलब इतने बड़े बड़े मटके होंगे कि नहीं? तेबे से छोटा जो जहाला थिला सिठी बहुत बड़ बड़ जहाला थिला कि नहीं? और मैंने आपको बताया पिछले संडे को भी, 2022 में जब मैं इजराइल में गया था उस समय में वहां के गाइड ने हमको बताया तेबे मु जेते कहली 2022 रे मु इस्राएल को जाइथिली सिठी हमकु जे चालित करथिले से हमको कहिले। वो गाइड ने हमको बताया कि इजराइल में पानी की बहुत कमी है। तेबे से चालित करथवा लोक हमको कहले कि पानी माने इस्राएल रे पानी रो बेसी अभाव अछि। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, इस वजह से सबसे पहला टेक्नोलॉजी इजराइल ने आविष्कार किया नमक के पानी से, मतलब समुद्र के पानी से डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर बनाने का। तेबे से एबे इस्राएल रो प्रथम टेक्नोलॉजी रो काम होछि जे लुणी पानी रो जेंति मधुर पानी कोरिवाटा। क्योंकि इजराइल के नजदीक मेडिटेरियन सी भी है, रेड सी भी है, तेबे इस्राएल पाखरे से मेडिटेरियन सी आ रेड सी दीटा लागी की अछि। तो इस वजह से वहां से समुद्र का पानी है, लेकिन वो तो पीने लायक है नहीं ना। सेटा समुद्र रो पानी सेटा पीवा पाई उचित तो नाही ना। अभी टेक्नोलॉजी है, उसको वो लोग पीने का पानी में बदल सकते हैं। किंतु तांको पाखरे एबे टेक्नोलॉजी अछि सेटा को खाइबा पानी भाबरे से माने बदलाई पारिबे। लेकिन उस समय में यीशु मसीह के समय में 2000 साल पहले ऐसा नहीं था। किंतु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ ସମୟରେ ବା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। उस समय में तो उनके पास में पानी की बहुत कमी थी, ସେ ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିର ଅଧିକ ଅଭାବ ଥିଲା। लेकिन वहां पर दाख की भरपूरी है। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା। तो इस वजह से ज्यादातर लोग दाखरस पीते थे। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସକୁ ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ। तो वहां पर इजराइल में यहूदी लोगों की शादी में भी ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ तो वो लोग दाखरस बांटते थे। ସେମାନେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସକୁ ଦେଉଥିଲେ। तो पानी से ज्यादा दाखरस आसान है पाना, ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଠାରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାଇବାଟା ବେଶୀ ସହଜ ଅଟେ। लेकिन यीशु मसीह ने उनको उन मटकों को पानी से भरने के लिए बोला। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାତ୍ରକୁ କହିଲେ। मैं नहीं जानता उन लोग ने इतना 6 मटके भरने का इतना पानी कहां से लाया, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ଛୋଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଲାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପାଣି କୋଉଠିରୁ ସେମାନେ ଆଣିଲେ। लेकिन वहां पर क्या महत्वपूर्ण है, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? जैसे उसने कहा वैसे उन्होंने किया। ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ଦାସମାନେ ସେ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କଲେ। आमेन। ଆମେନ୍। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? କଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? जैसे उसने कहा वैसे उन्होंने किया। ଯୀଶୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଦାସମାନେ ସେମିତି କଲେ। आज मनुष्य के लिए अगर सबसे मुश्किल कुछ काम है इस दुनिया में, ଯଦି ଆଜି ମଣିଷ ପାଇଁ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ଯଦି ଅଛି ତେବେ वो क्या है आप जानते हो? ସେଟା ତାହା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? जैसे के वैसे सुन के करना। ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଶୁଣିକି କାମ କରିବା। क्या आप समझ पा रहे हो? କଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? जैसे के वैसे सुन के करना, हाँ क्यों मैं करूं ऐसा लगता है। ତେବେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଶୁଣିକି କରିବାଟାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗିଥାଏ कि ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା मेरे ଦରକାର? पास मेरी परिस्थिति है, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି मेरे ଅଛି। पास में मेरी शर्तें हैं, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। मेरे पास में मेरे सोच विचार है, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। मेरे पास में मेरे खुद का राय है, ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ମତାମତ ଅଛି। मेरे पास में खुद का दृष्टिकोण है। ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। मैं कैसे जैसे के वैसे सुनकर करूं? କାହିଁକି ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଶୁଣିକି କରିବି? मैं नहीं कर सकता। ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। या मनुष्य का ये सबसे बड़ा समस्या है। ତେବେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଟା। इस वजह से परमेश्वर मनुष्य के जीवन को ऐसे स्थान पर लेकर आता है जहां पर मनुष्य पूरी तरह से हार जाए। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। आज हमने दूसरा राजाओं का 5 अध्याय जो पढ़ा है, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବ ପଢିଛୁ, तो वहां पर नामान सेनापति की कहानी लिखी है। ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ନାମାନ ସେନାପତିର କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଅଛି। अगर हम इस नामान के विषय में गहराई से सोचते हैं तो ଯଦି ଆମେ ନାମାନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ नामान को परमेश्वर ने पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से घेरा हुआ व्यक्ति है। ତେବେ ନାମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାରିଆଡରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋକ। क्यों?
कहीं की क्योंकि सच में परमेश्वर नामान से प्यार करता है। सतरे परमेश्वर नामान को भल पाउछंती क्यों प्यार करता है कहीं की प्रेम करूछंती मैं नहीं जानता। मु जानी नहीं क्यों? कहीं की बाइबल में लिखा है जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया करता हूं, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करता कहीं हूं। की बाइबल लिखा जाइए आमे जहाँ को दया करवा ताकू दया करवा जहाँ को आमे अनुग्रह देवा ताकू आमे अनुग्रह देवा। इस वचन के बारे में मैंने मेरे जीवन में और चर्च में भी बहुत स्पष्टता से देखा है और समझा है। तेबे मो जीवन रे मध्य आ मंडली रे मध्य ए वाक्य को मु स्पष्ट भाव में देखिछि आ जानिछि मध्य सच में सतरे परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है। परमेश्वर जा ऊपर दया करिया चाहंती ता ऊपर से दया करिवे जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करता जा है। ऊपर अनुग्रह करिया चाहूछंती ताकू अनुग्रह करिवे। कोई नहीं बोल सकता इस पर क्यों दया किया। किए कहि पारिबे नाही तमे काहे कि तांको ऊपर दया और कलो। जब हम लोग देखते हैं ये ज्यादा ईमानदार दिखाई देता है, आमे जेतेबेले देखुछु ए बेसी विश्वस्त परि देखा ये जाउछंती ज्यादा आज्ञाकारी दिखाई देता ए है, बेसी आज्ञा बह परि देखा जाउछंती ज्यादा भला अच्छा आदमी दिखाई देता ए है, बेसी भलो भलो लोक परि देखा ये तो जाउछंती दुष्ट हट्टी दिखाई देता है, ये तो दुष्ट लोक परि देखा जाउछंती बुरा दिखाई देता है। खराब देखा जाउछंती। ये इसको क्यों अनुग्रह और दया दे रहा है परमेश्वर। आपण काहे कि ए लोक को अनुग्रह और दया दउछंती परमेश्वर कोई नहीं ऐसा बोल सकता। किए एंती कहि पारिबो नाही क्यों? काहे कि क्यों परमेश्वर है, कारण से होचंती ईश्वर वो जिस पर दया करना चाहते हैं उस पर दया से करता जा है। ऊपर दया करे चाहंती ताकू से दया करिवे। या परमेश्वर ने नामान पर दया किया। परमेश्वर नाबाल ऊपर दया नामान, कले नामान ऊपर दया कले। उस समय में नामान आराम देश का सेनापति था से समय से ओराम देशर से जने सेनापति थिले और उस समय में आराम देश इजराइल के साथ में लड़ने के लिए आया। आ से समय रे इस्राएल ओराम देश इस्राएल देश सहित युद्ध करबा पे आसी। हालांकि मैं नामान की कहानी बता रहा हूँ, जदि भी मु नामान रो कहानी कहूची ये नामान की कहानी नहीं है ना। किंतु एटा नामान रो कहानी नुहे ना। किसकी कहानी है? कार कहानी हमारी आमर नहीं, नहीं मेरी बोलना चाहिए, मेरी कहानी है। मोर कहवा आवश्यक। क्या आप समझ पा रहे हैं? बुझी पारुछंती कि किसकी कहानी है? कार कहानी एटा या मेरी कहानी है। मोर कहानी। आप थोड़ा सोचो, आपण टिक चिंता करंतु या परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है, आराम का परमेश्वर है। तेबे परमेश्वर इस्राएल रो ईश्वर अटंती कि ओराम देश रो ईश्वर अटंती। ये इजराइल का परमेश्वर है कि नहीं? इस्राएल रो परमेश्वर कि नहीं। तो बाइबल में परमेश्वर कहता है कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं जो युद्ध लड़ता हूं। तेबे से कहउछंती कि मु इस्राएल रो सदा प्रभु अटे आ मु जिहोवा जे कि इस्राएल रो प्रति युद्ध करे। कितना भी बड़ा, कितना भी बलवान देश का सेना इजराइल के सामने खड़ा रहे, लेकिन फिर भी इजराइल हमेशा जीतता है ना। जेते महान सैन्य थांतु कि जेते बलवान देश मध्य थाउ इस्राएल सम्मुख रे कि सदाबेले इस्राएल ही जिणुछि ना। सही है, सही नहीं है? सत कि नहीं? तो लेकिन किंतु एक समय जब इजराइल और आराम देश का युद्ध हुआ, किंतु गुटे समय आसिला जेतेबेले ओराम देश आ इस्राएल देश मध्य युद्ध हैला। उस समय में आराम देश का सेनापति नामान आराम देश की सेना को अगुवाई कर रहा था। से समय रे ओराम देशर सेनापति नामान जे कि ओराम देशर सैनिक मान को चालित करुथिले। उस समय में उन्होंने आकर इजराइल के साथ में युद्ध लड़ा। से समय रे से आसी कि इस्राएल सहित युद्ध कले। कौन जीतना चाहिए? किए जिणवा थिला? इजराइल ही जीतना चाहिए। इस्राएल जिणवार आवश्यक अछि। इसमें कमजोर देश कौन सा है, बलवान देश कौन सा है, इसका कोई अर्थ नहीं। ए जगह रे कु देश दुर्बल कु देश शक्तिशाली तार कोनोसी अर्थ नाही। क्यों? काहे कि परमेश्वर इजराइल की तरफ है। कारण परमेश्वर इस्राएल रो सपक्ष रे अछंती। तो जिस बाइबल में भी लिखे ना परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बाइबल रे मते लिखा है ईश्वर मोर सपक्ष तबे मोर विपक्ष किए। सही है? सत कि नहीं? तो जब इजराइल और आराम देश लड़ाई कर रहे हैं, जेतेबेले ओराम देश इस्राएल देश ओराम देश युद्ध करूछंती इजराइल जीतना चाहिए, से समय इस्राएल जीतबार थिला। लेकिन आराम देश युद्ध जीता। किंतु से ओराम देश युद्ध जिणिला। क्योंकि आराम देश ने अच्छे से युद्ध लड़ा इसलिए युद्ध जीता? ओराम देश बेसी भलरे युद्ध कला सेति पे युद्ध जिणिला कि नहीं, नहीं। परमेश्वर ने आराम देश को जीतने लगाया। परमेश्वर ओराम देश को जिणाइले। आमीन, आमेन। परमेश्वर ने आराम देश को जीतने लगाया। परमेश्वर ओराम देश को जिणवा को बनाइले। और जब आराम देश जीता, जेतेबेले ओराम देश जिणिला उस समय में वहां पर सब लोगों को मार रहे थे, सब लोगों को वो देश में से सब कुछ लूट कर ला रहे थे। से समय जेतेबेले लोक मान को मारुथिले आ से देश सब से माने लुंठी करी आनुथिले। उस समय में एक लड़की, छोटी लड़की को वो लोग
बंदी बनाकर इज़राइल देश से पकड़ कर लेकर आया है। सेही समय गोटे छोट झील को से माने बंदी करिकी इस्राएल देश से माने अराम देश को नहीं आसिले। क्या आप समझ पा रहे हो क्यों परमेश्वर ने आराम देश को उस समय में युद्ध जीतने लगाया? कौन जानी पारु छो कि से समय कौन पाई परमेश्वर अराम देश को युद्ध जिणई थिले? ताकि वो लड़की इज़राइल से आराम देश में ले जाई जा सके। जेंति कि से झियो इस्राएल देश रु अराम देश को निया जीवो। तो जब वो लड़की को बंदी बनाकर ले जाया गया, जेतेबेले से झियो को बंदी करिकी निया गला और उस समय में उस लड़की को नामान की पत्नी की सेवा करने के लिए नामान के घर में रखा गया। से समय नामान को घरे नामान को स्त्री को सेवा करबा पई से झियो को रखा गला। अब थोड़ा सोचो, एबे टिके चिंता करंतु परमेश्वर नामान से कितना प्यार करता है। थोड़ा सोचो, टिके चिंता करंतु परमेश्वर केते परिमाण रे नामान को प्रेम करूछन। या नामान एक ऐसा व्यक्ति है जो सच में बहुत दयनीय है। सतरे नामान गुटे ए प्रकार लोक सतरे से दयनीय लोक। क्यों दयनीय है? काहे की दयनीय? उसके पास में आज मनुष्य जो भी चाहता है वो सब कुछ है। आज तांको पाखरे मनुष्य जहाँ भी चाहूची से सब जिंस अछि। उसके पास ऊंचा पद है, तांको पाखरे उच्च पद अछि। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तांको पाखरे बेसी पैसा अछि। उसके पास में प्रसिद्धता है, सब लोग उसको बहुत ही फेमस हीरो मानते हैं, शूरवीर सूरमा मानते हैं। तांके गुटे महाविक्रमशाली आ प्रसिद्ध लोक समस्त तांको प्रसिद्ध लोक बोली भाबुछंती। उसके द्वारा आरामियों को इज़राइल पर जय भी मिला है। तांको द्वारा इस्राएल लोकमान को ऊपरे अरामीय लोकमान को विजय प्राप्त होइछंती। वो सच में बहुत ही फेमस, बहुत ही शूरवीर, बलवान, अमीर, धनी सब कुछ है। से जने महाविक्रमशाली, बलवान, धनी समस्त प्रकार जिंस ताको पाखरे अछि। परंतु कोड़ी है, किंतु से जने कुष्टी। परंतु कोड़ी है, किंतु कुष्टी। अब थोड़ा सोचो, ठीक है, चिंता करंतु ये कोड़ जो नामान के जीवन में है, ये कोड़ जो नामान के जीवन में है, जहाँ नामान को जीवन रे अछि, अच्छा है अच्छा नहीं है? भलो ना भलो नहीं। अगर ये नहीं है तो परमेश्वर का नामान से कुछ लेना देना नहीं हो सकता। यदि एटा नहीं तेबे नामान परमेश्वर सहित किछि संपर्क नाही। परमेश्वर के वचन से भी कुछ लेना देना नहीं हो सकता। परमेश्वर वाक्य सहित मते तार किछि संपर्क नाही। परमेश्वर के सेवक से भी वो कभी नहीं मिल सकता। परमेश्वर दासों को मते से केबे भेटी पारिबे नाही। वचन को भी कभी नहीं सुन सकता। वाक्य को मते केबे सुनी पारिबे नाही। सही है सही नहीं है? सत कि नहीं? वो जब ये नामान कोड़ी होकर जीवन को जी रहा था, जेतेबेले नामान कुष्टी ही कि जीवन बंचु छंती, उसके पास में सब कुछ होकर भी मन में शांति नहीं है, तांको पाखरे सबु किछि थाई कि मध्य हृदय रे शांति नाही, मन में खुशी नहीं है। हृदय रे खुशी नाही। आप जानते हो भाई बहन, आपण जानती भाई भौणी हम माने, इस संसार में कुछ भी क्यों ना पाए, ए दुनिया रे आमे जहा किछि भी पाउना काहे कि मनुष्य का मन सिर्फ एक चीज से संतुष्ट होता है, मनुष्य हृदय केवल गुटे विषय द्वारा संतुष्ट हुए, जब उसके मन में परमेश्वर स्थापित है। जेतेबेले तांको हृदय रे ईश्वर स्थापित मैं अछि। हमेशा बोलता हूँ, ये सॉक्स है ना, सॉक्स, मु सदाबेले को जो सॉक्स अछि, ये सॉक्स किस आकार में बनाया गया है? ए सॉक्स रो आकार को आकार अनुसार तयारी करा जाय छी, पैर के आकार में ना। पादरो आकार अनुसार। सही है से नहीं है? सत कि नहीं? इसका मतलब क्या है? तार अर्थ कोन? इस सॉक्स में जब मैं पैर डालूंगा, जेतेबेले ई सॉक्स रे मोर पाद को माने पुराउछि, तब ये सॉक्स भी संतुष्ट है, मेरा पैर भी संतुष्ट है। से समय रे सॉक्स मध्य आ मोर पाद मध्य परस्पर संतुष्ट होउछंती। लेकिन अगर ये सॉक्स को मैं हाथ में पहनूंगा तो किंतु ए सॉक्स को जदि मु हाथ रे पिंदिबि तेबे, ये सॉक्स भी मैं पहनने से कुछ भी पहना नहीं जाएगा और बहुत ही अजीब लगेगा और वो संतुष्ट नहीं हो सकता। तेबे सेडा पिंदिले पिंधा जाई परिबो नाही बा संतुष्ट मध्य लागिबो नाही बा शोभा देखा जेबो नाही। मनुष्य का मन, हम सब मनुष्य का मन परमेश्वर ने किस आकार में बनाया आप जानते हो? आमे समस्त मनुष्यर हृदय रो आकार को आकार को नेकी परमेश्वर सृष्टि करिसंती, जानि छंती? परमेश्वर के आकार में, परमेश्वर को आकार अनुसार, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर को स्वरूप रे, ताकि इस मन में क्या रह सके? जेंति कि हृदय रे कोन रही पारिबो? परमेश्वर। परमेश्वर रही पारिबे। इसलिए जिन मनुष्य के मन में परमेश्वर वास करता है, सेतपै जो लोकर हृदय रे परमेश्वर वास करंती, उस समय में उन व्यक्ति का मन संतुष्टता में, समाधान में, शांति में, खुशी में रह सकता है। से समय से लोकर हृदय संतुष्टता रे, समाधान रे, शांति रे, खुशी रे रही पारिबो। लेकिन समस्या कहां से शुरू होता है आप जानते हो? किंतु समस्या कुजागारु आरंभ हबो, जानि छंती कि? आदम से। आदम रु। आदम के समय से मनुष्य ने क्या करना शुरू किया? आदम को समय ठारू मनुष्य कोन करबा आरंभ कला? उस मन में जहां पर परमेश्वर ने वास करना चाहिए,
दूसरी चीजों को, परमेश्वर को छोड़ और दूसरी चीजों को रखना शुरू किया। से समय जो हृदय रे परमेश्वर रहिबार थिला किंतु तांको छाड़ी करी अन्य जिंस को से रखिबा आरंभ कला। लेकिन परमेश्वर का स्थान कोई नहीं ले सकता, किंतु परमेश्वर को स्थान किए मध्य नहीं पारिबे नाही, कोई भी नहीं ले सकता। किए भी नहीं पारिबो नाही। आपका पति, पत्नी, बच्चे, आपका नौकरी, पैसा, कुछ भी परमेश्वर का स्थान हमारे मन में ले नहीं सकता। स्वामी, स्त्री, छुआ, पैसा, चाकरी, कौन सी जिनस सेठी परमेश्वर का स्थान आम हृदय नहीं पारिबो नाही। विशेष करके अगर कोई भी चीज हमारे मन में परमेश्वर का स्थान लेना शुरू करते हैं तो स्वतंत्र भाव किसी जिनस जहाँ कि आम हृदय परमेश्वर का स्थान नेवा पे आरंभ करे जदि वो चीज हमें तकलीफ देने लगता है, से जिनस हमको कष्ट देवा आरंभ करिवो, ताकि परमेश्वर हमको बता सके कि सच में उस चीज से तुमको संतुष्टता या सच्चा समाधान कभी नहीं मिलेगा। जेंति कि परमेश्वर हमको कहि पारिबे कि से विषय द्वारा तो हृदय संतुष्टता वा सत्य खुशी मिलिबो नाही। हालांकि हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जदि भी हमर परिस्थिति जेमिति भी हो ना काहे, लेकिन अगर हमारे मन में परमेश्वर स्थापित है, किंतु हमर हृदय रे जदि ईश्वर स्थापित अगर हमारा अछंती, मन परमेश्वर से भरा हुआ जदि है, हमर हृदय ईश्वर द्वारा पूर्ण अटे, अगर हमारा मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ जदि है, हमर हृदय ईश्वर वाक्य द्वारा जदि पूर्ण अटे, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम लोग सच में संतुष्ट और बहुत ही आनंदित जीवन जी सकते हैं। परिस्थिति जेमिति हेले मध्य आमे बेसी संतुष्टपूर्ण एवं खुशीपूर्ण जीवन आमे बंची पारिबा। आइए एक गवाही को देखेंगे, गवाही को। ओके, गोटे साक्ष्य को देखिबा। हबक्कुक की पुस्तक आप खोलो, हबक्कुक पुस्तक, हबक्कुक का पुस्तक, हबक्कुक पुस्तक उसका 3 अध्याय, तार 3 पर्व, हबक्कुक तार 3 पर्व, उसका 17 वचन से मैं पढ़ूंगा। तार 17 पदरु मु पढ़िबी। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो। कारण यद्यपि डिमिरी वृक्ष पुष्पित न हेबो, किंवा द्राक्षालतारे फल न धरिबो, जित वृक्ष फल न फलिबो और क्षेत्र खाद्य द्रव्य उत्पन्न न करिबो, खुआड़रू मेषपल उछि न हेबो आ गोठरे गोपल न थिबो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तथापि मु सदा प्रभु ठारे आनंद करिबी, मु आपणा त्राणर परमेश्वर ठारे उल्लास करिबी। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रभु सदा प्रभु मोर बल स्वरूप और से मोर चरण हरिणर चरण सदृश करती, पुणी मोर उच्च स्थल रे मते गमन कराइबे, मोर तारयुक्त जंत्रर प्रधान वाद्यकर निमंते। 17 वचन में जैसे हमने पढ़ा, 17 पदरे आमे जेंति पढ़िलु, ये आनंदित होने की परिस्थिति है क्या? सेठी कोन आनंदित हेबार परिस्थिति अछि कि नहीं, नाही? मगन होने की परिस्थिति है क्या? सेठी उल्लास करिवार परिस्थिति अछि कि नहीं। नाही? तो ये ऐसी परिस्थिति है जो हम खुद भी हमारे जीवन में कभी नहीं चाहते। एटा ए प्रकार परिस्थिति जहाँ कि आमे मध्य निजे आम जीवन रे सेटा को चाहि न थाउ। सच में हम हमेशा ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें हमारे पास में हमेशा भरपूरी रहे, हमारे पास में नहीं कुछ तो एटलीस्ट पर्याप्त चीजें तो रहे, काफी चीजें तो रहे जिससे हम लोग हमारा खर्चा चला सके, हमारा जीवन व्यतीत कर सके। आमे ए प्रकार जीवन चाहि थाउ जहाँ मध्य आम जीवन रे अछि सेटा टिके प्राचुर्य भाव रे थाउ, जेंति कि आम जीवन को हम चालित करि परिबा, किछि खर्च करि परिबा। उसके लिए मनुष्य बहुत सोचता भी है, बहुत अच्छे से जीवन भी जीना चाहता है, बहुत परिश्रम भी करता है। ता पय मनुष्य बेसी चिंता करिवो, भलरे जीवन बंचिबा पय परिश्रम मध्य करिवो। लेकिन यहाँ पर बाइबल में ये हबक्कुक क्या गवाही दे रहा है? किंतु बाइबल रे हबक्कुक कोन साक्ष्य दउछंती? वो कह रहा है चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, से कहउछंती जदिपि डिमिरी वृक्ष रे पुष्पित न हेबो, द्राक्षालतारे फल न धरिबो, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अनाज न उपजे, जित वृक्षरु फल न पड़िबो बा क्षेत्ररु खाद्य द्रव्य उत्पन्न न करिबो, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और थानों में गाय बैल भी ना हो, खुआड़रू मेषपल उछि न हेबो आ गोठरे गोरुपल न थिबो, अगर मेरे पास में कुछ भी नहीं रहेगा जदि भी मो पाखरे किछि भी न थिबो, तो भी
मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा तथापि मु सदाप्रभुଙ୍କୁ ଠାରେ आनंद करिबी और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मु आपणा त्राणर परमेश्वरଙ୍କ ଠାରେ उल्लास करिबी। तो ये कौन व्यक्ति है? एटा को लोक तो जिसके मन में परमेश्वर भरा हुआ है। जा हृदय ईश्वरଙ୍କ द्वारा पूर्ण अछि। आमीन। आमेन। क्या आप समझ पा रहे हो? बुझी पारुछंती कि तो जिस मनुष्य का मन परमेश्वर से भरा हुआ है जो मनुष्यर हृदय परमेश्वरଙ୍କ द्वारा पूर्ण अटे वो कभी भी परिस्थिति से प्रभावित होकर जीवन नहीं जीता। से केबे मध्य परिस्थिति अनुसार प्रभावित होइकि जीवन बंचिब वो नाही। कभी भी मनुष्य से प्रभावित होकर जीवन नहीं जीता। से केबे मध्य मनुष्य द्वारा प्रभावित होइकि जीवन बंचिब नाही। ऐसा क्यों है? एटा काहे कि तो ऐसा क्यों ए है? प्रकार काहे अब कि मेरा जीवन बदलेगा तो मैं समझ सकता हूँ, मो जीवन बदलिले मु बुझी पारिबी लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है। किंतु मो जीवन रे तो किछि बदलू नाही। कितना समस्या है, वो समस्या भी सुलझ नहीं रहा है। केते समस्या अछि से समस्या मते समाधान हो नाही। तो इस वजह से ज्यादातर समय में हम परमेश्वर को सिर्फ समस्या सुलझाने वाला करके देखना चाहते हैं, अधिकांश समय आमे परमेश्वर को समस्या रो समाधानकारी भाव रे ही देखिबा को चाहि थाउ। लेकिन परमेश्वर सिर्फ समस्या सुलझाने वाला है क्या? परमेश्वर केवल से समस्या समाधानकारी की हाँ? या परमेश्वर ऐसा मूर्ति है जिसको हम लोग ऐसा कहीं पे बिठाकर हम जैसा चाहिए उसको उपयोग करें? तेबे परमेश्वर कोन गुटे मूर्ति की आमे गुटे जगह रे रखी कि तांको आमे जेंति चाहूछु सेंति से आमे तांको व्यवहार करिबा। चलो अभी हम लोग समस्या सुलझाओ। हां चलन तो आमे एबे समस्या रे अछु, हमको समस्या रो समाधान करो, मुझे आशीष दो, मते आशीर्वाद करो, अभी मैं ये कुछ काम करो, इधर मुझे मदद करो, मु किछि काम करछि से जगह रे मते सहायता करो, इधर मुझे काम, इधर तुम्हारा काम का जरूरत है, इधर काम करो। तमरो कामरो आवश्यक ए जगह रे अछि तमे काम करो। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ए प्रकार ईश्वर नहंती। क्या आप समझ पा रहे हो? कोन बुझी पारुछंती? तो परमेश्वर हमारे साथ में एक नाता, एक रिश्ता बनाकर जीवन जीना चाहता है। तेबे परमेश्वर आम सहित गुटे संपर्क तैयारी करी कि जीवन बंचिबा चाहन्छ। तो यहाँ पर परमेश्वर के मन को अगर आप नामान के प्रति देखोगे तो जदि आमे परमेश्वर हृदय को नामान प्रति चाह अछि सेटा जदि हम देखिबा तेबे या परमेश्वर सच में अद्भुत है ऐसा लगेगा। परमेश्वर सतरे अद्भुतपूर्ण ए प्रकार लागिबो। या एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर कितना कितना चीजों को तैयार करता है, आप देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। तेबे गुटे लोक पाई परमेश्वर केते जिंस को विषय को प्रस्तुत करंती आपण जे देखिबे आश्चर्य होई जिवे। तब मनुष्य ऐसी गवाही देता है, प्रभु मैं कौन हूं कि तू मेरे लिए इतना करता है। से समय रे मनुष्य साक्ष्य दे थाए कि प्रभु मु किए जा पाए तमे एते जिंस करूछ। लेकिन जो लोग परमेश्वर में दिलचस्पी नहीं रहते हैं, किंतु जो लोक माने ईश्वर को आड़ को आग्रही नाहंती, वो लोग परमेश्वर के मन के बारे में भी कभी सोचते नहीं। से माने ईश्वर को हृदय विषय मध्ये के चिंता करिवे नाही। इसलिए परमेश्वर का वो महान मन, हालांकि परमेश्वर उनसे इतना गहराई से प्यार करता है, लेकिन वो परमेश्वर के प्यार से कभी मिल नहीं पाते। किंतु जदि भी परमेश्वर सेठी गभीर भाव रे सेमान को प्रेम करंती, किंतु से प्रेम को सेमान केबे भेटी पारंती नाही। नामन से परमेश्वर कितना प्यार करता है, आप उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। ते परमेश्वर नामान को केते प्रेम, केते परिमाण रे प्रेम करछंती आपण तारो हिसाब मध्ये करि पारिबे नाही। जब ये बंदी लड़की को लेकर लाया गया, जेतेबेले बंदी झियो को ओणा गला, उस समय में सचमुच में वो लड़की बंदी बनाकर, कैदी बनाकर उसके देश को छोड़कर उसको लाया गया है कि नहीं? तेबे ताको बंदी करी गुटे कैदी सदृश ता देश रे छाड़ी माने ता देश रो बाहर करी ताको ओणा गला कि नाही? उसके माँ बाप नहीं है, ताको बापा मां नाहंती, उसका परिवार का कोई नहीं है, तांकर परिवार रो किए मध्ये नाहंती, उसका घर नहीं, तांकर घर नाही, उसका देश छोड़कर उसको बाहर लाया गया है। तांकर देशरू बाहर को तांको निया माने ओणा गला। और जहां पर वो लाई गई है वहां पर पढ़ाई करने के लिए या तो फिर नौकरी करने के लिए नहीं लाई गई है, वहां पर गुलाम बनाकर लाई गई है। तेबे जो जगह रे भी तांको ओणा जायछि सिटी कोन पाठ तांको पाठ पढिया पय कि चाकरी करिया पय नय, किंतु तांको गुटे दासी करिया पय ओणा जायछि। आप थोड़ा सोचो, उसके घर में वो बेटी थी, तांको टिके चिंता करंतो, तांको घरे से जणे झियो थिला, लेकिन अभी वो बेटी नहीं है, अभी वो गुलाम बनकर जीवन जी रही है। वर्तमान से आउ झियो नाहंती, से गुटे दासी ही कि जीवन बंचु छंती। सही है, सही नहीं है? सत कि नाही? ये सच में ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। ये समस्त विषय परमेश्वर करू छंती। किसके लिए? का पाई? किसके लिए कर रहा है? का पाई करू छंती? नामान के लिए। नामान नामान पाई करू छंती। नामान के लिए। नामान पाई करू छंती।
ये लड़की मैं आने के बाद मैं निश्चित ही रोई होगी कि नहीं। ସେ ଅଣାଗଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିଥିବେ କି ନାହିଁ? मुझे घर की याद आ रही है। ମୋତେ ଘରକୁ ମନେ ପଡୁଛି, मुझे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏମିତି क्यों ହେଲା? परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया? क्यों हम युद्ध हार गए? और क्यों मुझे यहाँ पर गुलाम बना कर लाया गया? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲୁ? କାହିଁକି ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଏ ଦେଶକୁ ଅଣାଗଲା? लेकिन उस लड़की को क्यों परमेश्वर ने वहां पर लाया, आप जानते हो? କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦେଶରେ କାହିଁକି ଆଣିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି क्योंकि କି? उसके मन में परमेश्वर और परमेश्वर का सेवक स्थापित है। କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ऐसी किसी भी लड़की को नहीं लाया है। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ऐसे किसी को भी ऐसे उठाकर लाया गया, ऐसा नहीं। ଏମିତି ଯାଇକିରି ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟେକିକିରି ଅଣା ହିଁ ନାହିଁ। जिसके मन में परमेश्वर और परमेश्वर का सेवक स्थापित था, ऐसी लड़की को लाया गया। ଯୋଉ ଝିଅ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଝିଅକୁ ଅଣାଗଲା। तो बाकी के लोगों के सामने तो नामान पूरा कवर होकर सेनापति बनकर जीता था। ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାମାନ ସବୁଆଡେ ପୁରା ଢାଙ୍କିକି ଗୋଟେ ସେନାପତି ସଦୃଶ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। इसलिए उसका कुष्ठ रोग, उसका कोढ़ दूसरों को तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने पूरी तरह से कवर कर दिया है। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଅଛି ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। लेकिन घर में तो जब वो रह रहा है तो सब कुछ प्रकट है कि नहीं? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କି ନାହିଁ? शायद से एक दिन वो कपड़े धो रही होगी, ଗୋଟେ ଦିନ ହୁଏ ତ ସେ କପଡା ଧୋଉଥିବେ। तो उस समय में उसको पता चला, ओ ये तो कोढ़ है। ସେ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଜଣା ପଡିଥିବ कि ଏଇଟା ଏ ତ କୁଷ୍ଟି। तब जब उसने ध्यान से देखा, ओ मेरा स्वामी नामान तो कोढ़ी है। ସେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଥିବ कि ହଁ ମୋର ମାଲିକ ନାମାନ ଜଣେ କୁଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। तो उस समय में आप जानते हो परमेश्वर के लोगों का और संसार के लोगों का सबसे बड़ा फर्क क्या है, सबसे बड़ा अंतर क्या है? ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? संसार के लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं जोड़ते, किसी भी चीज में परमेश्वर को नहीं जोड़ते। ତେବେ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଡିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, लेकिन परमेश्वर के लोग କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ हर एक चीज में परमेश्वर को जोड़ते हैं। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଡିତ କରନ୍ତି। परमेश्वर को जोड़ के सोचते हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଡିତ କରି ଚିନ୍ତା କରିବେ। अच्छा हुआ तो भी परमेश्वर को जोड़ के सोचेंगे, ଯଦି ଭଲ ହେଲା ତେବେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଡିତ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ। अगर बुरा हुआ तो भी परमेश्वर को जोड़कर उसके बारे में सोचते ଯଦି हैं। କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଲା ତେବେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। लेकिन संसार के लोग परमेश्वर को कभी नहीं जोड़ते, परमेश्वर को साइड में रखते हैं। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଡାଇ वो ଦିଅନ୍ତି। लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते परमेश्वर को जोड़कर सोचने में। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥାନ୍ତି। ये लड़की परमेश्वर की बेटी है, ଏ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଝିଅ। इसलिए जब उसने जाना कि नामान कोढ़ी है, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ନାମାନ ଜଣେ କୁଷ୍ଟି, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया क्या? ଓ ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କଲେ କି ये कुछ भी बुरा नहीं था। ଏଟା କୌଣସି ବି ସେଠି ଖରାପ ନଥିଲା। अभी मुझे पता चला, ଏବେ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା। इस नामान को परमेश्वर कोढ़ में से शुद्ध करना चाहता था। ତେବେ ଏ ନାମାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାର କୁଷ୍ଠରୁ ଶୁଚି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल को युद्ध हारने भी लगाया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बंदी बनाकर इसके घर में लाया। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ହରାଇଲେ ଆଉ ମତେ ବନ୍ଧିକିରି ଆ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। उस समय में वो निडरता से अपने स्वामिनी के पास, अपनी मालकिन के पास गई। ସେ ସମୟରେ ସେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ନିଜର ମାଲିକାଣୀ ପାଖରେ ଗଲେ। मालकिन, ମାଲିକାଣୀ, मुझे पता चला हमारा मालिक कोढ़ी है, ମତେ जଣା पड़िला कि हमरो मालिक जे अछन से जणे कुष्टी, लेकिन यदि वो शमरोन के भविष्यवक्ता के पास रहेगा कितना अच्छा होगा, वो उसे उसके कोढ़ से शुद्ध कर देगा। तेबे से इस्राएल रो से भविष्य वक्तांक पाखरे जदि थांते केते भलो होइतांता, से तांको तांकर कुष्ठ रोग सुस्थ करि थांते। उस समय में मालकिन भी आश्चर्यचकित हुई रहेगी कि नहीं? से समय से मालिक जे अछंती मालिकाणी से मध्ये आश्चर्य हिथिबे कि नहीं? ये इतनी छोटी सी लड़की ये क्या बात कर रही है? एते छोटो झियो कोन कथा होछि? ऐसे कैसे हो सकता है? एंती केंती कहि पारिबो? तो उस समय में वो मालकिन ने जाके अपने पति नामान को बताया।
तो से समय से मालिकाणी से नामान पाखरे जाई या कहले निज जिस स्वामी बंदी को लड़की को तुम इज़राइल से उठा कर लेकर आए, जो बंदी झियो को तुम इस्राएल रो आनी छो वो लड़की आज अचानक से मुझे ऐसे ऐसे बोल रही से थी। झियो आज हठात मते ए प्रकार विषय कहूथिला उस समय में नामान ने सुना, से समय नामान शुणिले लेकिन उस समय नामान ने क्या किया आप जानते हो? किंतु नामान कोण कले जानी छंती आइए पढ़ेंगे। चलंतु पढ़िबा दूसरे राजाओं का 5 अध्याय, द्वितीय राजावली तार 5 पर्व दूसरे राजाओं का 5 अध्याय का 3 वचन। तार 3 पद पढ़िबा उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। पुणी से आपणा कर्ती की कहिला आ समरिया रे जो भविष्यत वक्ता अछंती तांको संगे जेबे मो प्रभु थांते तेबे तांको से तांको कुष्ठ रोगरु सुस्थ करंते 4 वचन। 4 पद तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। एथिरे जणे भीतर को जाई तार प्रभु को जणाई कहिला इस्राएल रो देश रो बालिका एपरी एपरी कहे ओडिया में भी प्रभु लिखा है ना? ओडिया बाइबल रे प्रभु लिखा जाई छै ना अपना प्रभु ऐसे लिखा है, हां अपने प्रभु से। हां हाँ। या नामान का प्रभु कौन है? नामान रो प्रभु के आराम का राजा। ओरामियो माने ओराम रो राजा तो इस लड़की ने क्या कहा है? ए झियो कोण कहि छी अगर नामान शमरोन के भविष्यवक्ता से जाकर मिलता है, जदि नामान समरिया रे थिबा से जो भविष्यत वक्ता छै तांको जदि जाई करी भेटिबो और वो उसको उसके कोढ़ से शुद्ध कर देगा, से तांको तांकर कुष्ठ रोगरु सूची करिवे तो उस समय में नामान डायरेक्टली नहीं जा रहा है। से समय रे नामान सीधा सड़क जाउ नांती वो कहाँ जा रहा है? से कुठी जाउछंती अपने प्रभु के पास ऐसा लिखा है। निजो प्रभु को पाखरे ए प्रकार लिखा ये जाय 4 वचन में लिखा है, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, ऐसा लिखा है। एतरे जणे भीतर को जाई तार प्रभु को जणाई कहले इस्राएल देशर बालिका एपरी एपरी कहे तारो प्रभु ऐसे लिखा है, ताहार प्रभु ताहारो प्रभु, उसके प्रभु, ता- अपने प्रभु से। नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, ऐसा लिखा है। तेबे नामान तांकर प्रभु पाखरे जाई करी कहि देला ए प्रकार लिखा जाय अछि तो नामान राजा के पास में जाकर जब बोलता है इज़राइल लड़की इस प्रकार से कह रही है, तेबे नामान जेतेबेले राजांग पाखरे जाई कहूछि इस्राएल रो से बालिका ए प्रकार कहूछि उस समय में राजा रोक रहा है क्या? से समय रे राजा तांको माने रखुछंती की नहीं ना, नाही ना राजा रोक नहीं रहा है, तांको माने सेटे अटकाउ नाहंती लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। किंतु ताठार मध्ये अधिक भयंकर काम करूछंती क्या कर रहा है आप जानते हो? कोण करूछंती 5 वचन में क्या लिखा है? 5 पदरे कोण लिखा अछि आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। तो हूँ ओराम रो राजा कहला तुमे सेठा को जाओ मु इस्राएल राजांग निकट को खंडे पत्र पठाइबी तो से आपना संगे 10 तालंत रूपा 6 सहस्र स्वर्ण मुद्रा और 10 साज पोशाक ने प्रस्थान कला। तो आराम के राजा ने ये इस लड़की ने नामान को भविष्यवक्ता एलिशा के पास भेजने का संदेश दिया। तेबे ए झियोटा नामान को भविष्यत वक्ता एलिसा के पाखरे पठाइबार से संवाद को देथिले लेकिन जब नामान ने जाकर अपने प्रभु से आराम के राजा से पूछा मैं ऐसा करूं क्या, क्योंकि वो इज़राइल की लड़की ऐसा ऐसा कह रही है, किंतु नामान जेतेबेले निजरो प्रभु जे राजा अछंती ओराम रो तांको पाखरे जाई कहले कि मु ए प्रकार करिबी कि जो बालिका आछि इस्राएल देशरु से प्रकार कहूछि। उस समय में आराम के राजा ने क्या किया? से समय ओराम रो राजा कोण कले उसने नामान को एलिशा के पास जाने के बजाय नामान को इज़राइल के राजा के पास जाने के लिए कहा, वो भी पत्र लेकर। से समय ओराम रो राजा तांको एलिसा के पाखरे जीवा पाई कहवा बदल रे से इस्राएल रो राजा पाखरे जीवा पाई कहउछन सेटा मध्ये गुटे चिट्ठी देइकरी। उस समय में नामान आराम देश से इज़राइल की ओर जाने लगा। से समय नामान ओराम देशरु सेठी इस्राएल आड़ को जीवा पाई यात्रा आरंभ कले। कैसे? केंती ऑफिशियली, पूरा ऑफिशियली, पूरा औपचारिक रूप से, पूरा ऑफिशियली, कार्य माने गुटे कार्यकारी हिसाब रे पूरा सेनापति बनकर, पूरा सेनापति है की और आराम देश का जो देश अभी इज़राइल को हरा दिया है, ऐसे देश के राजा का पत्र
उस देश के राजा के नाम से लेकर तेबे वर्तमान जो देश इस्राएल को युद्धरे हराई देछि से राजांकर पत्रटा इस्राएल देशर राजा पाखरे नै कि गला परी उस समय में जब नामान इज़राइल में जा रहा है, वो कोड़ी बनकर जा रहा है, सेनापति बनकर जा रहा है। से समय रे जेतेबेले नामान इस्राएल देश को जाउछि से समय रे से सेनापति ही कि जाउछि ना कुष्टी ही कि जाउछि सेनापति बनकर। सेनापति ही कि जाउछि क्यों? काहे कि सिर्फ एक कारण से, केवल गुट्टे कारण पय अपने प्रभु के पास जाकर कहने के वजह से। निजर माने प्रभु जे राजा पाखरे जे कहिथिबा कारण जोगु अगर वो सिर्फ लड़की की बात को सुनकर जाता है जदि से केवल से बालिकार कथा सुनी करी जीवो तो उसके पास में चिट्ठी नहीं होगी, तांको पाखरे किछि चिट्ठी नथिबो वो कुछ चांदी सोना जोड़े बीड़े कपड़े विपड़े लेकर नहीं जाएगा। तांको पाखरे से माने सोना चांदी से वस्त्र एटा किछि नै कि वो जीवे नाही सिर्फ जाके ये एलिशा का घर है क्या? सीधा जाई कि एटा एलिसा को घर की अब कौन हो? आप कौन हो? आपण किए मैं आराम देश से आया हूँ, मेरे घर में वो लड़की काम कर रही है, उसने ऐसा ऐसा कहा है। मो आराम देशरु आछि मो घरे जो झियो काम कुछि से ए प्रकार कहिला मैं कोढ़ी हूँ, मु जणे कुष्टी लेकिन मैं इस कोड से शुद्ध हो सकता हूँ, ऐसा उसने कहा है। किंतु मु ए कुष्टी रु सूची हेई पारिबी ए प्रकार से झियो कहिला क्या मैं कोड से सच में शुद्ध हो सकता हूँ? कोण मु सतरे से कुष्टी रु सूची हेई पारिबी बहुत ही आसानी से कोड से शुद्ध हो सकता था। बेसी सहज भावरे से कुष्टी रु सूची हेई पारिथांता लेकिन जब नामान अपने प्रभु आराम के राजा से जाकर मिलता है, किंतु नामान से निजरो प्रभु आराम रो राजा को जाई कि जेतेबेले से भेटुछंती उस समय आराम का राजा उसको कोड़ी के बजाय सेनापति बनाकर उसको इज़राइल में भेज रहा है। से समय रे से राजा तांकु गुटे कुष्टी बनाई की पठाइबा बदल रे गुटे राजा करी कि इस्राएल देश रे पठाइले तो सेनापति करी कि पठाइले हालांकि वो कुष्टी है, जदि विषय जणे कुष्टी लेकिन उसको सेनापति बनाकर जब राजा ने भेजा है, तांकु जेतेबेले राजा सेनापति करी कि पठाई छंती उस समय में वो जिस वचन से शुद्ध किया जाएगा उस वचन को वो सुन नहीं सकता। तेबे जो वाक्य द्वारा से सूची करा जीवो से वाक्य को से सुनी पारिबे नाही। क्या आप समझ पा रहे हो? कौन बुझी पारुछंती? मैंने आपको बताया हमारे हर एक समस्या का समाधान किस में है? मु जेंति कहिली हमर प्रत्येक समस्या रो समाधान कु जगह रे अछि? वचन। वाक्य रे। अगर आप वचन को सुन सकते हो, यदि आपण माने वाक्य को सुनी आपके जीवन की कोई भी समस्या का समाधान आप उसमें पा सकोगे। तेबे आपण मानकर जीवन रे जे कोनी समस्या रो समाधान से स्थान रे पाई पारिबे। सच में पा सकते हो, सत्य रे पाई पारिबे। लेकिन वचन को कौन सुन सकता है? किंतु वाक्य को किए सुनी पारिबो? सेनापति? सेनापति नहीं, नहीं, कोड़ी। कुष्टी। कोड़ी सेनापति भी नहीं, तेबे कुष्टी सेनापति मध्य नुहे, कोड़ी। कुष्टी। कोड़ी सेनापति या सेनापति होकर कभी भी वचन सुना नहीं जा सकता। कुष्टी सेनापति बा सेनापति है कि केबे मध्य वाक्य को सुना जाए नहीं। आमेन, आमेन। हमारे जीवन में कौन हमको सेनापति बनाता है, कौन हमको कुष्टी बनाता है, ये हम खुद समझ नहीं पाते हैं। आम जीवन रे हमको किए सेनापति बनाई थाए बा आम जीवन रे हमको किए कुष्टी बनाई थाए हम केबे बुझी पारिबा नहीं। किसको मिलने के द्वारा हमारा मन ऊंचा हो जाता है कि हम वचन को सुन नहीं पाते हैं? किसको मिलने के द्वारा, किसको सुनने के द्वारा हमारा मन नीचे आता है जिसके द्वारा हम वचन को सुन सकते हैं? हम फर्क नहीं कर पाते हैं। का को सुनिबा द्वारा हमर हृदय उच्च ही जेबो हम वाक्य को सुनी पारिबा नहीं। का को सुनिबा द्वारा हमर हृदय नम्र ही जेबो हम वाक्य को सुनिबा ए पार्थक्य को हमें जानी पारिबा। या हवा किसी को सुनने के बाद में तो फल खाई है ना? आदम हवा जेतेबेले सर्प को सुनिला परे ही फल खाइले ना। हवा ऐसे ही फल को खाई है क्या? हवा खाली रे एंती फल खाइला की? नहीं, नहीं। ये सर्प को सुनने के बाद हवा उस फल के बारे में, जिसके बारे में वो बोलती थी कि इसको खाना भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, उसके बारे में बोल रही है कितना सुंदर है, चाहने योग्य है, बुद्धि देने के लिए भी अच्छा है। तेबे से फल जहाँ विषय प्रथम शुणिला जो फल को से कहूँ कि खाइब ना छुईब ना बोली कहते किंतु ता विषय जो शुणिला एटा नयनर लोभजनक बांछनीय देखिकी ज्ञान हेबो सेतिपई से तोलिकी खाइला। या आराम के राजा से नामान मिलने के द्वारा, आराम रो राजा को नामान भेटिबा द्वारा, क्या उसका मन कुष्टी के मन के बजाय बदल कर सेनापति के मन को लेकर नामान अभी इज़राइल देश में पहुंच गया। तेबे तांके कुष्टीरो जो कुष्टी है कि जीवारो जो हृदय थिला सेटा बदली करी गुटे सेनापति भाव रे जीवारो हृदय को से धरि करी इस्राएल देश को जाउ छंती।
तो जब वो इज़राइल में पहुंचा, ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ वे शमरोन नगर में गया, ସମରିଆ ନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। क्योंकि इज़राइल का कैपिटल राजधानी समरिया था उस समय में। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଧାନୀ ସମରିଆ ନଗର ଥିଲା। इसलिए राजा का राजमहल भी शमरोन में है, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେ ସମରିଆରେ ଥିଲା। और एलीशा, परमेश्वर का भक्त एलीशा भी शमरोन नगर में रह रहा है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିସାଏ ମଧ୍ୟ ସମରିଆ ନଗରରେ ଥିଲେ। तो अभी नामान समरिया नगर में पहुंचा है, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାନ ସମରିଆ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। लेकिन एक मार्ग जा रहा है राजमहल के पास, एक मार्ग जा रहा है एलीशा के घर के पास। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରାଜମହଲ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସେଠି ଏଲିସାଏଙ୍କ ଘର ଆଡକୁ ଯାଉଛି। अगर वो राजा से बिना मिले, राजा से बिना कुछ सुने, सिर्फ छोटी बंदी लड़की से सुनकर अगर इज़राइल में जाता तो सीधा एलीशा के घर में जा सकता था। ଯଦି ସେ ତାର ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କର ନ ଶୁଣିକିରି କେବଳ ସେ ଛୋଟ ବାଳିକାର କଥା ଶୁଣିକିରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଏଲିସାଏଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। लेकिन अभी राजा ने पत्र भी लिख के दिया है। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଏବେ ସେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିକିରି किसके ଦେଇଛନ୍ତି। नाम से चिट्ठी लिखा है? କାହା ନାଁରେ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଛି? इज़राइल के राजा के नाम से। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ। तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ? इज़राइल के राजा के पास। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ आप ପାଖରେ। मुझे बताओ, ତମେ କୁହ ମତେ, इज़राइल के राजा के पास परमेश्वर का वचन है या फिर परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास परमेश्वर का वचन है? ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିସାଏଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି? कोढ़ से शुद्ध होने का मार्ग इज़राइल के राजा के पास है या परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास है? ତେବେ ସେ କୁଷ୍ଠିରୁ ଶୁଚି ହେବାର ରାସ୍ତାଟା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିସାଏଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? राजा का पद बहुत ऊंचा है। ରାଜାଙ୍କ ପଦ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। एक देश में राजा सबसे ऊंचे पद का व्यक्ति है, ତେବେ ଦେଶର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଲୋକ। लेकिन परमेश्वर के भक्त के सामने एक देश का राजा भी कुछ भी नहीं होता है। उतना बड़ा पद परमेश्वर के भक्त का होता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन होता है। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ପଦ ଏତେ ବଡ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମନାରେ କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन है। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। आमीन। ଆମେନ୍। इसलिए परमेश्वर के सेवक का किसी के भी साथ तुलना नहीं कर सकते। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। तो जब एलीशा समरिया नगर में पहुंचा, ଯେତେବେଳେ जब नामान समरिया नगर में पहुंचा, ଯେତେବେଳେ ନାମାନ ସମରିଆ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ तो वो एलीशा के घर जाने के बजाय राजमहल में राजा के पास गया ସେ ଏଲିସାଏଙ୍କ ଘରେ ଯିବା ବଦଳରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସେ ଘର ରାଜମହଲକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି और चिट्ठी दी। ଆଉ ଚିଠି ଦେଲେ। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद में इज़राइल के राजा ने क्या किया? ସେ ଚିଠିକୁ ପଢିଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କଣ କଲେ? वो अपने वस्त्र फाड़े ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିଲେ। और वो राजा कहने लगा, सोच विचार करके देखो, ये आराम देश का राजा फिर से मुझसे झगड़े का कारण ढूंढ रहा है। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବିଚାର କର कि ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ସେ ଅରାମର ରାଜା ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। क्या मैं मारने वाला, जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उसने मेरे पास में किसी को कोढ़ से शुद्ध होने के लिए भेजा है? ତେବେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ମାରିବା ପାଇଁ କି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ କି ମୁଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ମତେ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି? सच में राजा के पास में नामान के समस्या का समाधान नहीं है। ସତରେ ନାମାନର ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। आप मानो न मानो, ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, आपके समस्या का समाधान इस संसार के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ। अगर आप ढूंढना चाहते हो और समय, आप ढूंढते रहो, ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ଅଛି, ଖୋଜ। लेकिन अगर आप जानोगे, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ परमेश्वर के भक्त के शब्द में मेरे लिए जीवन है, शांति है, चंगाई है, सब कुछ जो मेरे जीवन का समाधान है उसके पास जो शब्द है उस शब्द में है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, କାରଣ ସେ ବାକ୍ୟରେ ସମାଧାନ ଅଛି। उस समय में आपके पास में कुछ भी नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं होगा। ସେ ସମୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ।
क्या आप समझ पा रहे हो? कोण बुझी पारुचंती लेकिन उस समय तक आप लोग से क्या करो, इधर से कुछ मिलेगा क्या, उधर से समस्या का समाधान होगा क्या, इससे कुछ होगा क्या, उससे कुछ होगा क्या, ऐसे ही सोचते सोचते जीवन निरंतर अशांति में, तकलीफ में, मुश्किल में ऐसे ही जीते रहेंगे। तेबे से क्रमागत भाव रे निजे परिश्रम करी करी ए जगार किछि पाइबी कि से जगार समस्या समाधान हेबो कि ए प्रकार चिंता करी क्रमागत भाव रे निजे ही अशांति रे रहिबे। तो जब नामान इस प्रकार से राजा को देखा, नामान जेते बेले ए प्रकार भाव रे राजा को देखिले, क्या इस्राएल के राजा ने वस्त्र फाड़े इस्राएल रो राजा तांकर निजर वस्त्र को चिरी देले। और उसके बाद में उस समय में बाइबल में 8 वचन को हम पढ़ेंगे। बाइबल 8 पद देखिबा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। एउतारे इस्राएल रो राजा अपना वस्त्र चिरी अछंती, यह सुनी परमेश्वर को लोक एलिसा अपना वस्त्र राजा कथि कि एई कथा कहि पठाइले, तुमे काहे कि अपना वस्त्र चिरिलो, से एबे मो निकट को आसु, तोहरी इस्राएल मध्य जे एक भविष्यद्वक्ता अछि यह से जानिबो। तो इस समय में नामान जब इस्राएल के राजा के पास गया, जेतेबेले नामान इस्राएल रो राजा को पाखरे गले, इस्राएल के राजा ने वस्त्र फाड़े इस्राएल राजा वस्त्र चिरिले और ये बात एलीशा ने सुनी। ए कथा एलिसा सुनिले, तो एलीशा ने उन राजा के पास में संदेश भेजा, एलिसा राजा को पाखरे से संवाद पठाइले, या तू वो नामान को मेरे पास भेज, तमे से नामान को मो पाखरे पठाओ, या तब उसे पता चलेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तेबे तांको जणा पड़िबो जे इस्राएल रे जणे भविष्यद्वक्ता तो अछंती, उसे पता चलेगा इस्राएल में परमेश्वर का सेवक रहता है। तांको जणा पड़िबो जे इस्राएल रे परमेश्वर को दास रहउछंती। तो उस समय में एलीशा ने ये कहला भेजने के बाद में नामान एलीशा के पास आया। ए संवाद पठाइला परे सेठी नामान एलिसा को पाखरे आसिले। इन बाइबल में लिखा है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। एठी बाइबल रे कहूची से अस्प रथ सब धरी करी आसी करी एलिसा को द्वार रे छिड़ा हेले। वो अभी नामान एलीशा के दरवाजे तक पहुंच गया है। वर्तमान नामान एलिसा को से द्वार बंध पाखरे पहुंची गले। असलियत में ये परमेश्वर का काम है। एटा होचे वास्तविक भाव रे ईश्वर को कार्य। सच में ये व्यक्ति एलीशा के द्वार तक पहुंचना परमेश्वर के कामों के बिना नहीं हो सकता था। तेबे एलिसा नामान एलिसा को द्वार पर्यंत पहुंचीबा जो कार्यटा ईश्वर कार्य बिना हेई पारिबो नाही। आप जानते हो हमारा उद्धार होने के लिए परमेश्वर को कितना काम करना पड़ा? तेबे आपण जानते कि हमर परित्राण पाए परमेश्वर को केते काम करबा पड़िला? जानते हो जानी छंती परमेश्वर ने बहुत काम किया है हमारे उद्धार के लिए। परमेश्वर बहुत काम करिछंती हमर परित्राण निमंते। हमें इस सुसमाचार के द्वार तक पहुंचाने के लिए, हमें इस उद्धार के द्वार तक पहुंचाने के लिए, हमें परमेश्वर के द्वार तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत काम किए। तेबे सुसमाचार रो द्वार निकट रे बा परित्राण द्वार निकट रे परमेश्वरंकर द्वार निकट रे पहुंचाइबा पई परमेश्वर बहुत काम करिछंती। ये नामान के जीवन में काम करने के समान। जेंति कि नामान रो जीवन रे काम करथेबा सदृश्य। तो अभी नामान एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया, वर्तमान से एलिसा को द्वार बंध पाखरे पहुंची गलेनी, लेकिन किंतु उस समय में एलीशा बाहर नहीं आया। किंतु से समय रे एलिसा बाहर को आसिले नाही। एलीशा ने अपने सेवक के पास में शब्द भेजा। किंतु से समय रे से दास निज एलिसा तांकर दास द्वारा वाक्य को पठाइले। एक दिन मैंने बहुत सोचा, मु बेसी चिंता करली या एलीशा क्यों खुद बाहर नहीं आया होगा? एलिसा काहे कि से बाहर को आसी नथिबे। परमेश्वर ने एलीशा को बाहर आने नहीं दिया। परमेश्वर एलिसा को बाहर को जीवा पई देले नाही। आमेन आमेन। परमेश्वर ने एलीशा को ये मन दिया कि तू अपने सेवक के द्वारा केवल शब्द को भेज। परमेश्वर ए हृदय देले कि तोर दासों को द्वारा तू केवल तोर शब्द को ताको पाखरे पठा। क्योंकि सामर्थ मनुष्य में नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के शब्द में है। तेबे सामर्थ्य मनुष्यर पाखरे नाही कि सामर्थ्य परमेश्वर को वाक्य रे अछि। आमेन आमेन। तो शब्द कौन बोल रहा है महत्वपूर्ण नहीं है। से शब्द किए कहउछंती ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे। वो शब्द एलीशा के मुंह से निकल रहा है या एलीशा के मुंह से उसका सेवक सुनकर वो सेवक
आकर वो शब्द बोल रहा है, वो शब्द मूल्यवान है, वो शब्द महत्वपूर्ण କିନ୍ତୁ है। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିକିରି ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଦାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। उस शब्द में जीवन है, ସେ ଶବ୍ଦରେ ଜୀବନ ଅଛି, उस शब्द में चंगाई है। ସେ ଶବ୍ଦରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି। आमीन। आमेन। लेकिन उस समय में जब एलीशा का सेवक दरवाजे पर आया, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଲିସାଇଙ୍କର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଆସିଲେ उस समय में उसने एलीशा से कहा, उसने नामान से कहा, ସେ ସମୟରେ ସେ ନାମାନକୁ କହିଲେ परमेश्वर के भक्त ने कहा है कि तू यरदन नदी में जा ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଯାଅ और 7 बार डुबकी मार, ଆଉ 7 ଥର ସ୍ନାନ କର ताकि तेरा शरीर छोटे बच्चे का सा होकर शुद्ध हो जाएगा। ତେବେ ତମର ଶରୀର ସେ ସାନ ଛୁଆ ପରି ତମର ମାଂସ ହେବ ଆଉ ତମେ ଶୁଚି ହେବ। जब मैं इजराइल गया था, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇଥିଲି उस समय मैंने यरदन नदी को देखा, यरदन नदी को ସେଠି देखा। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଅଛି। तो यरदन नदी क्योंकि क्या कौन सा पहाड़, होर्मेस पहाड़ से निकलती है और बहते बहते गलील के समुंदर में आती है, फिर वहां से गलील के समुंदर से और आगे बहकर उसके बाद में डेड सी में जाती है, କଣ ସେ मृत सागर, होर्मेस पहाड़। ହର୍ମେସ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ବାହାରୁଛି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଆଉ ସେଠି ଗାଲିଲି ଦେଇକିରି ସେ डेड सी। ମୃତ୍ୟୁର ସାଗରରେ ମିଶୁଛି। तो इजराइल क्योंकि रेगिस्तान का जगह है, ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି डेजर्ट है, ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତର ମାନେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତର। इसलिए ज्यादातर स्थानों पर यरदन नदी का जो पानी है बहुत मैला है। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପାଣିଟା ବେଶୀ ମଇଳା ଥାଏ, ऐसा ब्राउन कलर का पानी। ବ୍ରାଉନ କଲରର ପାଣି। कल हम लोग यूथ वर्कशॉप के लिए कहाँ गए थे? खोड़का डैम गए थे। वहां का जैसा पानी था वैसा यरदन नदी का पानी दिखता है। ତେବେ କାଲି ଆମେ ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଖୋଡ଼କା ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠିର ପାଣି ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମାନ। तो मुझे यूथ लोगों ने बोला, पास्टर आप भी, बारिश का मौसम है इस वजह से पानी का रंग ऐसा है, जब बारिश खत्म हो जाएगा तो पानी का रंग बदल जाएगा। ମତେ ଆମର ୟୁଥ୍ ମାନେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ଏ ବର୍ଷାର ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପାଣି ଏମିତି ରଙ୍ଗର ଅଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ସରିଗଲେ ପାଣି ସଫା ହେଇଯିବ। क्योंकि बारिश के वजह से मिट्टी ऊपर आ जाता है, तो इस वजह से पानी पूरा मिट्टी जैसा पानी हो गया है। ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେ ମାଟିଟା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପାଣିଟା ମାଟି ପରି तो ଦେଖାଯାଉଛି। हालांकि यरदन नदी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं ना, ଯଦି ବି ସେଠି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ନା, सही ऐसे नहीं है ସତ କି बाइबल में? ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ? जब इजराइल लोगों ने कनान देश में प्रवेश कर रहे थे, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ उस समय में यहोशू ने कहा कि याजक लोग कंधे पर वाचा का संदूक लेकर आप लोग पहले यरदन नदी में पैर रखो। ସେ ସମୟରେ ଜିହୋଶୁଆ କହିଲେ କି ଦାସ ମାନେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଭଇଁକିରି ତମେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ରଖ। तो जब वो लोग पैर रखे तो यरदन नदी का बहाव क्या हो गया? रुक गया। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ପାଦକୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ରଖିଲେ ତେବେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ରୋତଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। उसके बाद में सब लोग क्रॉस किए यरदन नदी ना। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର କଲେ ନା। उसके बाद में और एक जगह पर यरदन नदी पार करने का बात लिखा गया है। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖା जब ଯାଇଛି। एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला था, ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯିବାର ଥିଲା, उस समय में एलिया भाग रहा था और उसके पीछे पीछे एलीशा भी भाग रहा था। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏଲିଓ ଧାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏଲିସାଇ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଛରେ ଧାଉଥିଲେ। उस समय में एलिया ने यरदन नदी के ऊपर अपना चादर जो उसने ओढ़ के रखा था, उस चादर को उसने मारा। ସେ ସମୟରେ ଏଲିଓ ସେ ଚାଦର ଯାହା ସେ ଗୁଡାଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଉପରେ ମାରିଲେ। उस समय में यरदन नदी दुभागा, ସେ ସମୟରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଦି ଭାଗ उसने ହେଇଗଲା। पार किया, एलीशा ने भी पार किया। ସେ ସମୟରେ ଏଲିଓ ମଧ୍ୟ ପାର କଲେ, ଏଲିସାଇ ମଧ୍ୟ ପାର କଲେ। लेकिन जब एलिया अग्नि के रथ में बैठकर जा रहा था, उस समय में उसका चादर एलीशा के ऊपर गिर गया। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଲିଓ ସେ ଅଗ୍ନିର ରଥ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଚାଦରଟା ଏଲିସାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଗଲା। वापस जब एलीशा वो चादर लेकर लौट रहा था, ଯେତେବେଳେ ଏଲିସାଇ ସେ ଚାଦର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫେରି फिर ଆସୁଥିଲେ से उसने बोला एलिया का परमेश्वर, और उसने वो चादर को फिर से मारा। ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଏଲିଓଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସେ ଚାଦରକୁ ପାଣିରେ ମାରିଲେ। फिर से वो यरदन नदी दुभागा। ଆଉ ଥରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା। तो इस प्रकार से यरदन नदी पार करने का बहुत सारा कहानी बाइबल में लिखा है। ତେବେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ବେଶୀ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖା ଯାଇଅଛି।
यीशु मसीह ने भी जब बपतिस्मा लिया, यरदन नदी में ही बपतिस्मा लिया कि नहीं? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜର୍ଦନ ନଦୀରେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। लेकिन ये सब जो घटनाएं हैं एक ही स्थान में नहीं है, क्योंकि यरदन नदी पूरी लंबी पूरा इज़राइल के बीच में से बहती है ना, तो अलग अलग स्थान पर ये घटनाएं हुई है। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ମଝିରେ ଦେଇକିରି ଜର୍ଦନ ନଦୀ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଜାଗାରେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା तो ଘଟିଛି। जब हम लोग इज़राइल में टूर कर रहे थे तो हर एक यरदन नदी ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर जाकर हाँ इस स्थान पर यीशु ने बपतिस्मा लिया, इस स्थान पर ये हुआ था, इस प्रकार से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ସେ ଜର୍ଦନ ନଦୀ ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା, ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କହୁଥିଲେ। तो यरदन नदी को देखते देखते एक स्थान आया जहां पर गाइड ने बोला इस स्थान पर नामान कोड़ी ने 7 बार डुबकी मारा था। ତେବେ ସେଟା କହୁ କହୁ ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଯେ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ଏ ଜାଗାରେ ନାମାନ କୁଷ୍ଟି 7 ଥର ସ୍ନାନ କରିଥିଲା। वो देखने के बाद मुझे पता चला नामान क्यों ऐसा बोला। ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା ନାମାନ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲା। वो पानी कैसा था? ସେ ପାଣି କେମିତି ଥିଲା? बहुत मिट्टी का पानी था, बहुत गंदा था। ବହୁତ ମଇଳା ଥିଲା, ପୁରା आज भी କେନ୍ଦିଆ वो ଥିଲା। पानी गंदा है, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠିର ପାଣି ମଇଳା, क्योंकि वो रेगिस्तान में से बहने वाला नदी है कि नहीं। କାରଣ ସେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁଥିବା ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଟେ। तो उस समय में जब नामान को ये शब्द बोला गया, ଯେତେବେଳେ ନାମାନକୁ ଏ ଶବ୍ଦ କୁହାଗଲା, तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार ତମେ ଜର୍ଦନ ନଦୀରେ ଯାଇକିରି 7 ଥର ସ୍ନାନ କର और तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। ଆଉ ତମର ଶରୀର ଶୁଚି ହେଇଯିବ। तो उस समय में नामान का प्रतिशत क्या था? କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନାମାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା? आइए हम 11 वचन को पढ़ेंगे। ଆସନ୍ତୁ 11 ପଦକୁ ପଢିବା ଆମେ। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। ମାତ୍ର ନାମାନ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରି ମୋ କତିକି ଆସିବ ଓ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ତ ହଲାଇ ତାହା ସୁସ୍ଥ କରିବ। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା କି ଦମେଶକର ଅବନା ଓ ପର୍ପର ନଦୀ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ? ମୁଁ କି ତହିଁରେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଚି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି? ଏଣୁ ସେ ଫେରି କ୍ରୋଧରେ ଚାଲିଗଲା। तो आप थोड़ा सोचो वो क्या बोल रहा है। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? नामान ने परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, ସେ ନାମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, तो ये वचन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पिछले संडे से आपको बता रहा हूं भाई बहन। ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟ ସମାନ ଗତ ରବିବାର ଯୋଉ କହିଥିଲି ସମାନ ଅଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। आप थोड़ा सोचो, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, कोढ़ के स्थान पर हाथ परमेश्वर के आगे हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करना और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर कोढ़ शुद्ध करना, ये सही मार्ग दिखाई देता है कि यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी मार और शुद्ध हो जाएगा, ये सही मार्ग दिखाई देता है। ତେବେ ସେ ନାମାନ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଠାରେ ସେ ହସ୍ତ ଉଠାଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ କୁଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଇଁ କରି ସୁସ୍ଥ କରିବାଟା ସହଜ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାମାନ ସହି। ଠିକ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଜର୍ଦନ ନଦୀରେ ଯାଇକିରି 7 ଥର ସ୍ନାନ କରିକିରି ଶୁଚି ହେବାଟା ଠିକ ଦେଖାଯାଉଛି? ये पहला वाला सही दिखाई देता कि नहीं? ପ୍ରଥମଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ये क्या 6 मटकों को पानी से भर दो? କଣ ଏ ଛୋଟା ଜାହଲାକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା? क्या मॉर्निंग सर्विस अटेंड करने से हमारा समस्या सुलझता है? କଣ ସକାଳ ଅଧିବେଶନ ଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ କି? संडे सर्विस में टाइम पे आने से थोड़ी समस्या सुलझता है। ରବିବାର ଉପାସନା ଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଆସିଲେ କଣ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ କି? हाँ, प्रार्थना करने से समस्या सुलझेगा। मैंने तो सोचा था पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, पास्टर मेरे लिए साथ फेलोशिप करेगा, ऐसा करेगा, चर्च मेरे साथ वैसा करेगा, हाँ मेरे साथ परमेश्वर ऐसा करेगा। हमारे अंदर बहुत सारे मार्ग उपाय ऑलरेडी है। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ପାଷ୍ଟର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୋ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବେ, ତେବେ ମୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग हमारे समस्या से कुछ मेल खाता हुआ लगता ही नहीं है। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆମର ସମସ୍ୟା ସହିତ କୌଣସି ଖାପ ଖୁଆଇଲା ପରି ଦେଖାଯାଉ इसलिए हम ନାହିଁ। उसको तुच्छ मानते हैं। ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ क्या କରିଦେଇଥାଉ। यरदान नदी में डुबकी मार के शुद्ध हो जाओ? उससे अच्छा तो दमिश्क के, मेरे देश के दमिश्क की आबन और परपर की नदियां ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा क्लीन है।
ତେବେ ଏ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଦେଶ ସେ ଦମେଶକର ଅବନା ଆଉ ପରପର ନଦୀ ତ ବେଶୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି। है चर्च में जाकर ऐसा करने से अच्छा, सुसमाचार के काम करने से अच्छा, ये करने से अच्छा, वो करना मेरे लिए ज्यादा उत्तम, ज्यादा सही, ज्यादा बराबर दिखाई देता है। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକରି ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ମତେ ସେ କାମ କରିବାଟା ବେଶୀ ଠିକ ଆଉ ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ मुझे ଦେଖାଯାଏ। लगता है ऐसा करने से जो चर्च मुझे करने के लिए बोलता है, पास्टर मुझे करने के लिए बोलता है, वो बिना अर्थ का लगता है मुझे। ପାଷ୍ଟର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ମତେ ଅର୍ଥହୀନ ପରି ଲାଗୁଛି। कुछ अर्थ का मेरे समस्या के साथ कुछ मैचिंग ही नहीं लगता है। ମୋର ସମସ୍ୟା ସହିତ ତାହା ମାନେ କୌଣସି ମତେ ଖାପ ଖୁଆଉ ନାହିଁ। मेरा समस्या है दाखरस नहीं है और मुझे पानी भरने के लिए बोलते हैं। ଆମର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। मेरा कर्जे का समस्या और बोलता है बर्तन लेकर जमा करके लेके आओ और बहुत ज्यादा बर्तन लेकर आओ बोलता है। ମୋର ଋଣର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପାତ୍ର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଗି ଆଣ ବୋଲି। मेरा समस्या है कोढ़ का और मुझे बोलता है यरदन नदी में जाके डुबकी मारो करके। ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କୁଷ୍ଟି ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଯାଇକରି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ये क्या मैच ही नहीं है, कुछ मैच ही नहीं होता ଏଟା है। କିଛି ବି ମାନେ ଖାପ ଖୁଆଉ ନାହିଁ। इसमें मैं नहीं सुनना चाहता ये बात को। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। कैसे ये करने से थोड़ी मेरा समस्या सुलझने वाला ଏଟା है। କରିବା ଦ୍ୱାରା ସତରେ କି ମୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। नहीं नहीं नहीं, ये करने से मेरा समस्या नहीं सुलझेगा। ଏଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ हाँ, ନାହିଁ। मेरे समस्या को मैं नहीं सुलझाना चाहिए। मैं फुकट का यहाँ पे आया, ऐसे ही आया, टाइम वेस्ट किया, टाइम बर्बाद किया, चलो जाते हैं वापस। ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲିରେ ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି। चर्च में परमेश्वर के सेवक के पास बाइबल में, वचन में मार्ग नहीं है, इसलिए आज मेरे पास में समाधान नहीं है, ऐसा नहीं। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ, ବାକ୍ୟ ପାଖରେ, ବାଇବେଲରେ ସମାଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ସମାଧାନ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। उस समाधान को स्वीकार करने का मन ही नहीं है मेरे पास में, इसलिए मेरे पास समाधान नहीं है। ସେ ସମାଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନାହିଁ। लेकिन मैं सोचता हूं कि यहां पे समाधान नहीं है और संसार में समाधान है, और हम वचन को छोड़कर, चर्च को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर उस दमिश्क के आबन और परपर में शुद्ध होने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଏଠି ସମାଧାନ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଦମେଶକ ପରି ଅବନା ଆଉ ପରପରା ନଦୀରେ ଯାଇ ଖୋଜୁଛୁ। आप मुझे बताओ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, अगर नामान उधर समरी नगर छोड़कर दमिश्क के आबन और परपर में जाकर अगर स्नान करेगा तो शुद्ध होगा? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ନାମାନ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଛାଡିକିରି ଦମେଶକର ସେ ଅବନା ଆଉ ପରପର ନଦୀରେ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବା ସୂଚି ହେବ କି? क्योंकि वो डुबकी मारना वो महत्वपूर्ण नहीं है, କାରଣ ସେ ସ୍ନାନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, वचन के अनुसार करना वो महत्वपूर्ण है। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବା ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। आमेन। ଆମେନ୍। अगर यीशु बोलता है 6 मटकों को पानी से भर दो, ଯଦି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟା ଜାହାଲାକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, उस समय 6 मटकों को पानी से भरना, उसे कहते वचन को मानना। मैंने वचन को माना। ତେବେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସେ ଛୋଟା ଜାହାଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। अगर उधर 6 मटके, लेकिन यीशु ने बोला 3 मटके पानी से भर दो, ଯଦି ସେଠି ଛୋଟା ଜାହାଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ 3ଟା ଜାହାଲା ଭର୍ତ୍ତି କର ପାଣି ଦ୍ୱାରା, उस समय में 3 मटकों को भरना, उसको बोलते हैं वचन को जैसे के वैसे ग्रहण करना, सुनना। ଆଉ ସେ 3ଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଶୁଣିବା। लेकिन सेनापति नामान କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ନାମାନ वो सुनने के बाद ଶୁଣିଲା ପରେ क्रोधित हो गया। ସେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ। मैंने सोचा था एलीशा ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन मेरे सोच के अनुसार तो एलीशा कुछ नहीं कर रहा है। ମୁଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଏଲିସା ଏକ ପ୍ରକାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ସେ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। और क्रोधित होकर वो दमिश्क जाने के लिए निकला। ସେ ରାଗି ଗଲେ ଆଉ ଦମେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। लेकिन आज मैं ये बात बताना चाहता था, और ये बोल के खत्म करूंगा। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ସେଟା କହିକି ମୁଁ ସରେଇବି। असलियत में नामान एक ऐसा व्यक्ति है, उसके घमंडी मन के वजह से वो अंत तक कोढ़ी ही रहना चाहिए था। ତେବେ ନାମାନ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଗର୍ଭୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୁଷ୍ଟି ହେଇକି ରହିବାର ଥିଲା। लेकिन 13 वचन को आप पढ़िए। କିନ୍ତୁ 13 ପଦକୁ ପଢିବା, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। ଏଥିରେ ତାହାର ଦାସମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ପିତ ଯେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କି ଆପଣ ତାହା କରିନଥାନ୍ତେ?
ତେବେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଚିବ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତାହା ମାନିବା କେତେ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। शुरुआत में वो छोटी बंधुआ लड़की है ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଛୋଟ ବନ୍ଦୀ ଝିଅ ଅଛି और अंत में ये सेवक लोग हैं। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି। ये बीच में क्या है? ମଝିରେ କଣ ଅଛି? राजा है। ରାଜା ଅଛି। आप जानते हो आप किसको सुनकर जीते हो बहुत मूल्य रखता है। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ କାହାକୁ ଶୁଣିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଟା ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। किसके साथ आप मन बांटते हो, କାହା ସହିତ ଆପଣ ହୃଦୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, किसको आप सुनकर जीते हो, କାହାକୁ ଶୁଣିକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, किसके द्वारा आप सच में शब्दों को अपने मन में ग्रहण करते हो, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, बहुत महत्वपूर्ण होता है ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। सच में। ସତରେ यहाँ पर ये सेवक जो है, ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ये सेवक आकर नामान से क्या कह रहा है? ଏ ଦାସମାନେ ଆସିକିରି ନାମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? हे मेरे पिता, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? हे आम्ब पित्त, जेबे भविष्यत वक्ता कौनसी बड़ कार्य करबाकू आपनको आज्ञा करिथान्ते तेबे कि आपण ताहा करि न थान्ते। इसका मतलब क्या है? तार अर्थ कोन? तुझे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा ना कि जो तू नहीं कर सकता है। तो ए प्रकार किछि काम करबा पई कुआ जाय नै, कुआ जाय छि जे ताहा तू करि पारिबु नै ताहा नुहे। पिछले संडे को मैंने आपको यही बात बोला, गत सप्ताह रे मध्य रविवार दिन मध्य मु एटा कहि। परमेश्वर हमको कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोलता है जो हम नहीं कर सकते, हमको वही करने के लिए बोलता है जो हम कर सकते हैं। परमेश्वर हमको ए प्रकार कार्य करबा पई कहंती नै जहां हमें करि पारिबु नै, परमेश्वर से जिंस करबा पई कहंती जहां हमें करि पारिबु। लेकिन क्यों हम लोग को नहीं करते हैं? काहे कि हमें तेबे करि न थाउ? क्योंकि हम करना नहीं चाहते, ये नहीं कि हम कर नहीं सकते। कारण हमें करबाकू चाहुनु, एटा नुहे कि हमें करि पारिबु नाही। आमीन। आमेन। आप सुबह उठ नहीं सकते मत बोलो, आपण सकाळे उठी पारिबे ना एटा कोहंतु नाही। मैं उठ नहीं सकता, मु उठी पारिबी नाही, मैं टाइम पे नहीं आ सकता, मु समय रे ठीक समय रे आसी पारिबी नाही, मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कर रहा हूं। मु करिवा पाई चाहू नाही, एथि पाई मु करि पारु नाही। तो आप थोड़ा सोचो, आपण ठीक चिंता करंतु। जब आप कहीं सफर के लिए जाते हो, आपण जदि कुठी यात्रा जाउछन, जब आप फ्लाइट टिकट निकालते हो, ट्रेन का टिकट निकालते हो, बस का टिकट खरीदते हो, आपण जेतेबेले से उड़ाजहाज रो बा ट्रेन रो बा बस रो टिकट नेउछंती, जो टिकट का टाइमिंग है उस टाइमिंग से पहले आप पहुंचते हो नहीं पहुंचते हो? तेबे से टिकट रे जहा लेखा जाइतबा से समय रो पूर्व रे आपण पहुंचुछंती कि नाही? पहुंचते हो नहीं पहुंचते हो? पहुंचुछ कि नाही? क्यों क्यों पहुंचते हो? काहे कि पहुंचुछंती? क्योंकि वहां पर आपका पैसा लगा है, कारण से जगह रे आपनकर पैसा जाइछि, वहां से आगे की बातें जुड़ी हुई है। से स्थान रो आगर सब कथा सिटी जड़ित अछि। अगर आपने वो बस मिस कर दिया, आपने वो ट्रेन मिस कर दिया, आपने वो फ्लाइट मिस कर दिया, तो जिस काम के लिए आप आगे जाने वाले थे वो काम भी नहीं कर सकोगे। तेबे जदि आपण बस की से ट्रेन की से उड़ाजहाज जदि हराइबे तेबे आगे जो काम पई जाउ छ से काम होई पारिबो नाही। इसलिए आप पहले से सोचते हो, सेते पे आगुरु आपण चिंता करूछंती, पैकिंग करते हो, पैकिंग करते हो, भर्ती करूछंती, तैयारी करते हो, प्रस्तुत करूछंती, मन की तैयारी करते हो, हृदय को प्रस्तुत करूछंती, पैसों की तैयारी करते हो, पैसा रो प्रस्तुत सब करूछंती, चीजें तैयार करते हो समस्त विषय प्रस्तुत और करूछंती, समय पर घर से निकलते हो, उचित समय रे घर रु बाहर समय से पहले पहुंचते हो, समय पूर्वरु पहुंचुछंती, समय पर आप बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में चढ़ते हो। समय अनुसार बस रे ट्रेन रे जहाज रे आपण चढ़ुछंती। फिर क्यों संडे सर्विस में सालों सालों बरसों बरसों बीत जाते हैं लेकिन आप 10:30 के पहले नहीं पहुंचते हो? किंतु आपण काहे कि रविवार उपासना पई वर्ष वर्ष बीती जाउछि किंतु एग्जैक्ट 10टा अधरे आपण आसी पारु नाहंती। क्या आपको लगता है हर रविवार को सिर्फ कारण है, इस कारण से पास्टर, उस कारण से पास्टर, इस वजह से, उस वजह से, उस वजह से, उस वजह से? कब तक आप खुद को धोखा दोगे? तेबे सतरे कोन प्रकृति रे प्रत्येक रविवार दिन कारण आपण कहि पारिबे कि ए कारण पई पास्टर, ए कारण पई पास्टर? आपण काहे कि एते केते दिन आपण निजको निजे जब ठकिबे? तक आप कारण दे रहे हो, जो दिन पर्यंत आपण कारण आप दर्शाउछंती, कभी भी आपके मन में सच्चा बदलाव देख ही नहीं पाओगे। तेबे सतरे आपण हृदय रे सत्य परिवर्तन आपण केबे हृदय रे देखि पारिबे नाही। ये सच में ये सेवक आकर नामान से क्या कह रहा है? ए दास माने आसिक नामन को कोन कहउछंती? कि अगर परमेश्वर के सेवक ने कुछ बड़ा काम करने के लिए बोला तो क्या तू नहीं करता? तेबे भविष्यत वक्ता जदि किछि बड़ो काम करिवा पई कहि थांते तेबे कोन तमे करि न थांतो कि? तो जब वो कहता है कि सिर्फ डुबकी मार के शुद्ध हो जा, कितना अधिक तूने मानना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तेबे खाली से कहउछंती 7 थर स्नान करो तेबे केते आपण अधिक भाव रे करिवार थिला, एटा तो किछि भी नाही।
ये काम मुश्किल है इसलिए तुम नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। ए काम कष्ट अछि सेतिपय आपण करियो चाहू नाहांती एटा नुहे। अभी ये डुबकी मारना मुश्किल है, इस वजह से तुम डुबकी नहीं मार रहे हो। ओ ये गंदा पानी है, इसलिए यहां डुबकी नहीं मार के दमिश्क में डुबकी मारने के लिए जा रहे हो, ऐसा मत समझो नामान जी। तेबे नामान सार आपण स्नान करवाटा कि ए जर्दन नदी मैला अछि एठी गाधाइबा पय आपण कष्ट लागु सेति पय आपण गाधाइ पर नांती बा दमेश्वर रे से नदी भलो अछि पय सेठी गाधाइबे ताहा नुहे। अभी प्रॉब्लम वो नहीं एबे है, समस्या ताहा नुहे। अभी प्रॉब्लम ये है कि तुम सुनना नहीं चाहते हो एलिशा को। तेबे वर्तमान समस्या अछि कि तुम एलिसाई को सुनिबा को चाहू न। समाधान एलिशा को सुनने में है। समाधान एलिसाई को सुनिबा द्वारा वो हेबो। यरदन नदी के पानी में कुछ पावर नहीं है, ए जर्दन नदीर से पानी रे कोनोसी शक्ति नाही। पावर शब्द को सुनकर करने में है। शक्ति वाक्य को सुनी की करिबा द्वारा आसे। आमेन। आमेन। क्या आप समझ पा रहे हो? बुझी पारुछंती कि वो शब्द जो भी आएगा वो शब्द को सुनने वाला उस शब्द के प्रतिफल को आपके जीवन में पाता है। तेबे से शब्द आसुची सेटा को सुनुथिबा लोक माने तांको जीवन रे से प्रतिफल को मेरे पाती। जीवन में मैंने शब्द को सुनने के द्वारा जो प्रतिफल पाया उसको मैं किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकता तेबे भाई। मो जीवन रे मुझे तळे शब्द को सुनिला परे जो प्रतिफल पाइची से जिंस को मु दुनिया रे कोनोसी जिंस सहित तुलना करि पारिबि नाही। सच में सतरे हमारे जीवन में बंधुआ लड़की के समान, सेवक के समान हमारे साथ में संगति करने वाले लोग होना बहुत जरूरी है। तेबे आम जीवन रे ए बंदी बालिक परी बालिका परी बा से दास मानक परी सहभागिता करबा पय लोक थिबा अत्यंत आवश्यक अटे। जब नामान ने उस व्यक्ति से वो सेवक से बात को सुना, जेतेबेले नामान से दास मानक से कथा को सुनिले 14 वचन में क्या लिखा है? 14 पदरे कोन लिखा हिची ये बहुत महत्वपूर्ण है। एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तो से परमेश्वर लोकन को वाक्य अनुसार जाई जर्दन रे आपना को 7 थर बुड़ाइला एथिरे ताहार मांस पुनर्बार खिद्र बालकर मांस तुल्य हेला और से सूची हेला। यहाँ पर जो मैंने आपको बात कहा वही लिखा है, परमेश्वर के भक्त के अनुसार। मु जंती कहली सेती ए जगह लिखा हिची परमेश्वर को लोकन को वाक्य अनुसार, परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, परमेश्वर को लोकन को वाक्य अनुसार। नामान ने उसके सोच के अनुसार करना और परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार करना, रिजल्ट परिणाम पूरा एक दूसरे से उल्टा है, अलग है। तेबे नामान निजर चिंता अनुसार करिबा बा नामान परमेश्वर को से भविष्यत वक्तांकर शब्द को सुनी करिबा तार फलाफल संपूर्ण अलग अटे। नामान सिर्फ शुद्ध नहीं हुआ, नामान केवल से सूची हेले ताहा नुहे। नामान शुद्ध होकर नामान परमेश्वर के साथ जीने वाला व्यक्ति बन गया। तेबे नामान सूची है कि परमेश्वर सहित जीवन बंचुथिबा लोक से ही गले, परमेश्वर के सेवक के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति बन गया। परमेश्वर को दासों सहित जड़ित होइथिबा लोक ही गले, परमेश्वर के सेवक के साथ संगति करने वाला व्यक्ति बन गया। परमेश्वर को दासों सहित सहभागिता करिबा लोक ही गले। आप थोड़ा सोचो, जिसके शब्द को सुनकर कोढ़ से शुद्ध हो गया है, जार शब्द को सुनिकर से कुष्ठ रोगरु सुस्थ हिचंती, उसके बाद उसको कुछ बोलने का जरूरत है क्या? तापर तांको किछि कहबा आवश्यक कि? उसके जीवन में कुछ भी होगा तो क्या करेगा? तांको जीवन रे जहा किछि भी हेले से कोन करिवो? उस समय तो मोबाइल फोन नहीं है, से समय तो मोबाइल फोन नाही, अभी तो मोबाइल फोन भी है। एबे तो मोबाइल फोन भी अछि, तो मोबाइल फोन उठा के नंबर डायल करना भी मुश्किल होता है। एबे से फोन काढी करी नंबर लगाइबाटा मध्ये कष्ट हेई थाए। सही है, नहीं है? सत कि नहीं? सच में। लेकिन वो हमेशा एलिशा के पास आता होगा ना, एलिशा इसलिए क्या करना चाहिए? सब बेले से एलिसा के पाखरे आस्ते एलिसा एटा पई कोन करिवार अछि? आप जो बोलेंगे उसके अनुसार मैं करूंगा, आपण जहा कहबे आपण को कथा अनुसार मु ताहा करिवि, क्योंकि वचन के अनुसार करने का रिजल्ट मैंने मेरे जीवन में पाया है। कारण वाक्य अनुसार करिवार फलाफल को मो जीवन रे मु पाइछि। जो व्यक्ति अपने सोच को नीचे रख के वचन को सुनने का रिजल्ट अनुभव करता है, तेबे जो लोक निजर चिंता को तळे रखी करी वाक्य को सुनी करी जो फलाफल पाइबा विषय को अनुभव करे, उसको विश्वास का जीवन पता चलने लगता है। तांको विश्वास रो जीवन रो
जणा पड़िबो। हाँ, वो सीखने लगता है, हाँ विश्वास का जीवन ऐसा जिया जाता है। तेबे से शिखिबा आरंभ करिवे, हाँ विश्वास जीवन ए प्रकार बंचा जाए ओ, कि इस प्रकार से संगति की जाती ए है। प्रकार भावरे सहभागिता करा जाए हाँ, कि इस प्रकार से वचन काम करता ए है। प्रकार भावरे वाक्य काम हाँ, करे। इस प्रकार से परमेश्वर के काम अनुभव किया जाते हैं। परमेश्वर कार्य को ए प्रकार भावरे अनुभव करा जाई पारिबो। इस प्रकार से वो व्यक्ति सीखता है, ए प्रकार भावरे से लोक शिखिबो। फिर वो परमेश्वर के जन का जीवन जीने लगता है। आ से समय ठारू परमेश्वर को लोकों को जीवन बंचिबा आरंभ करिबो। अगर आप भी परमेश्वर के जन का जीवन जीना चाहते हैं, जदि आपण माने मध्य ईश्वरଙ୍କ लोकंकर जीवन जदि बंचिबाक चाहंती, आपने जानने का जरूरत है, आपनको जानिबा क्या आवश्यक। मैं नामान हूँ मु नामान, या परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर मते प्रेम इसलिए करूछंती। परमेश्वर ने मुझे जैसे बंधुआ लड़की के द्वारा सुसमाचार मिला, वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में सुसमाचार दिया। जेंति से बंदी बालिका द्वारा सुसमाचार आसिला सेंति मो जीवन रे परमेश्वर सुसमाचार को क्या देले। अभी मैं सच में परमेश्वर के सेवक के साथ में परमेश्वर के सेवक के पास में पहुंचा हुआ व्यक्ति हूँ। तेबे वर्तमान मु परमेश्वर दासंको सहित परमेश्वर दासंको पाखरे पहुंचीथिबा लोक। लेकिन असलियत में मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसके लिए मेरा खुद का सोच, मैं कैसा चाहता हूँ वैसे चीजें होने चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। किंतु मु ए प्रकार लोक नुहे जार मु जहा चाहूची इच्छा करूची से अनुसार हेउ ए प्रकार लोक नुहे मु। परमेश्वर के सेवक के शब्द के अनुसार मैंने जीना है। तेबे परमेश्वर दासंकर शब्द अनुसार मते जीवन बंचिबार या अछि। परमेश्वर के वचन को सुनकर मैंने जीवन को जीना है। परमेश्वर दासंकर से वाक्य को सुनी करी जीवन बंचिबार अगर मैं अछि। परमेश्वर के वचन को सुनकर जीऊंगा जदि परमेश्वर दासंकर वाक्य को सुनी करी जीवन बंचिबी, तो वचन में मुझे जीवन मिलेगा, शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, वो वचन में मुझे सब कुछ मिलेगा। तेबे से वाक्य द्वारा मते सिठी शांति, सुस्थता आ समस्त विषय मते मिलिबो। आमेन। आमेन। जैसे राजा नामान को सेनापति बना देता है, जेंति राजा नामान को सेनापति कर दउछंती, वैसे ही शैतान हमारे जीवन में बहुत बार अलग अलग आवाजों के द्वारा हमारे मन को पूरा सेनापति बना देता है। तेबे शैतान मध्य आम जीवन रे आम हृदय को विभिन्न प्रकार स्वर माध्यम रे आम जीवन को हृदय को सेनापति कर दी थाए। हम नहीं जानते कब कौन सा व्यक्ति राजा के समान हमसे बात करेगा। आमे जानी पारी न थाओ कि को लोक आमको से राजा सदृश कथा हुन। इस संसार में बहुत राजा लोग हैं जो हमको सेनापति बना देते हैं। ए दुनिया रे बेसी गुडे राजा लोक माने अछंती जो माने कि आमको सेनापति कर देबे। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा संसार के साथ दोस्ती, परमेश्वर के साथ बैर है, ऐसा लिखा है ना बाइबल में। सेति बाइबल रे परमेश्वर कहउछंती दुनिया सहित तमे माने बंधुत्व करबा ईश्वरक शत्रुता हेबार विषय बोली कहा जाय छी। सच में सतरे मैंने उद्धार 2006 साल में पाया। मु 2006 रे परित्राण पाइली। उससे पहले मैं बहुत सोशल आदमी था, सोशल सामाजिक आदमी। सामाजिक लोक माने सामाजिक लोक मु थिली ता मेरे पूर्व बहुत दोस्त थे, मोर बहुत गुडे सांग थिले। स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, बहुत मैं सोशली एक्टिव, सामाजिक रीति से सक्रिय व्यक्ति बनकर जीवन जीता था। तेबे मु से कॉलेज रो सांग माने स्कूल रो सांग माने मु पूरा सामाजिक सक्रिय भाव रे समान सहित बंचु। जब मैं जॉब भी करता था तो मेरे दोस्त लोग बहुत दोस्त लोग थे, तेबे चाकरी मध्ये जेतेबेले करथली मोर बहुत गुडे सांग थिले। लेकिन अद्भुत बात है, आश्चर्य करने वाली बात है, किंतु आश्चर्य करबा विषय माने कथा होछि उद्धार पाने के बाद परित्राण पाइला परे मैं सच में नहीं जानता कैसे मेरे जीवन से सब गायब हो गए। मु जानी नहीं मो जीवन रो केंती से माने समस्त पूरा उभेई गले, सब गायब हो गए। समस्त पळेले। आज भी व्हाट्सएप में ग्रुप है हमारा, स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप है, आज मध्य हमरो व्हाट्सएप ग्रुप अछि से स्कूल पिला माने स्कूल सांग मानकर। फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, जिसमें मेरे दोस्त लोग अलग अलग जीवन जीते हुए कभी कभी फोटोज देखता हूँ। फेसबुक अछि, इंस्टाग्राम अछि आ मोर सांग मान तांगर जीवन बंचिबाटा मु बेले बेले देखि थाए। लेकिन मेरे जीवन में इंटरफियर करने वाले, मेरे जीवन में मुझे सजेशन देने वाले, मेरे जीवन में मार्गदर्शन देने वाले, उनमें से एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। किंतु मो जीवन रे पसिबा लोक बा मो जीवन मते मार्गदर्शन करबा लोक मते उचित परामर्श देबा लोक सेमान को मधरे जणे ना मेरे दोस्तों में है, ना मेरे रिश्तेदारों में है। ना मोर सांग मान को भितरे अछंती, ना मोर परिवार लोक मान को भितरे अछि। मेरे जीवन को अगर कोई भी चलाने की ताकत रखता है तो मैंने वो अधिकार केवल
चर्च को दिया है। ତେବେ ମୋର ଜୀବନକୁ ଚାଳିତ କରିବାର ସେ ଅଧିକାରଟା ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଇଛି, ସେଟା ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ। अगर चर्च में से भ्रष्ट व्यक्ति भी अगर मुझे कुछ बोलेगा तो मैं सुनकर नुकसान सहन करूंगा, लेकिन संसार के व्यक्ति से मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ଯଦି ବି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକର ଶୁଣିକରି ମୋର ଜୀବନର କ୍ଷତି ହୁଏ, ତେବେ ବି ମୁଁ ତାର ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଲୋକର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। क्योंकि चर्च के व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा है। କାରଣ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। संसार के लोगों के पास में हाई आईक्यू का बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता भी हो, बहुत बड़ा अनुभव भी हो, उनके पास में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଯଦି ବି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥାଇପାରେ, परमेश्वर का आत्मा नहीं କିନ୍ତୁ है। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। मैं कभी उनके साथ में मेरा प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ मैं କରେ मेरा ନାହିଁ। जीवन कभी उनके साथ में नहीं बांटता। ମୋର ଜୀବନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟେ ନାହିଁ। आप जानते हो, आप मेरे परिवार से पूछो, जितना आप मेरे बारे में जानते हो, मेरे मेरे प्रेजेंट लाइफ के बारे में जितना आपको मालूम है, मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं मालूम। ତେବେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। मेरे रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं मालूम, मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कैसे मेरा जीवन चल रहा है, उमरकोट में कब से रह रहा हूँ, कैसे कंटाटा होता है, कुछ भी उनके साथ में मेरा शेयरिंग नहीं है। ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ରହୁଛି, ଉମରକୋଟରେ କେମିତି ରହୁଛି, କେମିତି ଖାଉଛି, ଏଇଠି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାଣ୍ଡାଟା କେମିତି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେ ନାହିଁ। क्यों? କାହିଁକି? वो लोग मुझे क्या दे सकेंगे? वो लोग मुझे क्या दे सकेंगे? ସେମାନେ ମତେ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ओ लो, सांत्वना भी दे सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन दे सकते, ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ? परमेश्वर का मन दे सकते हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇପାରିବେ? मेरा मन अगर ऊंचा हो गया है तो मेरे मन को ये सेवक के समान नीचे ला सकते हैं। ମୋର ହୃଦୟ ଯଦି ଉଚ୍ଚା ହେଇଯିବ, ତେବେ ଏ ଦାସମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ମୋ ହୃଦୟକୁ ତଳେ ଆଣିପାରିବେ? आपके परिवार में आप लोग एक दूसरे के मन को नीचे ला सकते हैं, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପର ନିଜର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ତଳେ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି? एक दूसरे के मन को चेक कर सकते हैं? ନିଜର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି? नहीं। ନାହିଁ। इसलिए चर्च है ना, ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ନା। इसलिए चर्च का काम होता है, चर्च का सेवा होता है, जो हमारे जीवन में पाना है हमें। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେ ସେବାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। उसके द्वारा हमारा मसीह जीवन, विश्वास का जीवन चलाया जाता है। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ବା ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଚାଳିତ तो କରାଯାଇଥାଏ। जैसे नामान को परमेश्वर ने घेर के रखा है, ଯେମିତି ନାମାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଆଡେ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, वैसे परमेश्वर ने हमें भी घेर के रखा है। ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଆଡେ ଘେରିକି ରଖି ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। सच में परमेश्वर हमको वचन को सुनने वाला, मानने वाला और परमेश्वर के वचन के सामर्थ का अनुभव करने वाला जीवन जीने देना चाहता है। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକ, ମାନିବା ଲୋକ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲୋକ ଯେମିତି ହେଉ, ଏଟା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। आमेन। ଆମେନ୍। तो इसलिए आप जानो, आप नामान है। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାମାନ। जब सेवक आकर नामान से बात करता है, ଯେତେବେଳେ ଦାସମାନେ ଆସିକରି ନାମାନକୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, उस समय तू दास सेवक, तू क्या मुझे सिखा रहा है? नामान ने ऐसा नहीं बोला। ଏ ତୁ ମୋର ଦାସ, ତୁ ମତେ କଣ ଶିଖାଉଛୁ? ନାମାନ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ନାହିଁ। नामान होश में आया। ନାମାନ ସେ ଚେତାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। हाँ सच में मैं क्या कर रहा हूँ? ସତରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? मैं इतना दूर लंबा दूरी तय करके यहाँ पर आया एलिशा को मिलने के लिए, ଏତେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିକି ମୁଁ ଏଲିସାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଏ और ଜାଗାରେ। उसने मुझे मार्ग भी दिया शुद्ध होने का, ସେ ମତେ ସୂଚି ହେବାର ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, लेकिन मैं क्यों गुस्सा होकर वापस जा रहा हूँ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ କ୍ରୋଧ ହେଇକରି ଫେରି ଯାଉଛି? हाँ मैं मूर्ख हूँ क्या? ମୁଁ କଣ ମୂର୍ଖ କି? हाँ उसने तो कुछ कठिन काम करने के लिए नहीं बोला मुझे। ସେ ତ କିଛି ଏତେ କଠିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। करके देख लेते क्या है उसमें। କରିକି ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ସେଥିରେ। 6 मटकों को पानी से भरना है ना, भर देते हैं। ଛୋଟା ସେ ଜାହାଲାକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। लेके जाने के लिए बोलता है ना, लेके जाते हैं। ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନେଇକି ଯିବା। 7 बार डुबकी मारने के लिए बोला ना, मार लेते हैं। 7 ଥର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନା, 7 ଥର ସ୍ନାନ କରିଦେବା। लेकिन वैसे करने से क्या हो रहा है? କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? परमेश्वर का काम, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहां पर प्रकट होता है। ତେବେ ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। आमेन। ଆମେନ୍। वो परमेश्वर के कामों को अनुभव करने वाले हम लोग हैं। ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେମାନେ। हम वो नामान है। ଆମେ ସେ ନାମାନ। परमेश्वर जानता है
परमेश्वर जानती इस संसार में राजा है, ए दुनिया रे राजा अछि जो राजा हमारे मन को ऐसा बना देता है कि हम वचन को नहीं सुन पाए। हम हृदय से एंती कर दी थाए कि हम जेंति कि वाक्य को सुनी पारिबु नाही लेकिन परमेश्वर ने हमको आगे भी पीछे भी लोगों को रखा है। किंतु परमेश्वर आम सम्मुखरे मध्य पछरे मध्य सेठी लोकमान को रखिछंती हमें होश में लाने के लिए। आमको चेता को फेराई आनिबा पई क्या कर रहे हो तुम? ए तू कोन करूछु यहाँ इतना भी कठिन काम नहीं है ना। एते भी कठिन काम नाही जस्ट जो बोल रहा है एक बार मान के देख ले। आ केवल जहा कहउछंती सेटा थोरे मानी के देखो उस समय में नामान शुद्ध हो गया। से समय रे नामान सूची ही गले वो पॉइंट था, नामान परमेश्वर से जुड़ गया। सेठी गुटे स्थान अछि जो जगह रे कि से परमेश्वर सहित नामान जड़ित ही गले वहां से नामान परमेश्वर के द्वारा चलाया जाने वाला व्यक्ति बनकर जीवन जी सका। से स्थान रु नामान परमेश्वर द्वारा चालित करा जाय कि जीवन बंचिबा लोक हे गले वैसे ही आप लोग भी जीवन को जियो, ये परमेश्वर हमारे प्रति इच्छा करता है। तबे आपण माने मते से जीवन बंचंतु एहा परमेश्वर आम आडको इच्छा करूछन आमेन। आमेन यही तक मैं प्रचार करूंगा। एतकी मु प्रचार करिबी आइए हम प्रार्थना करें। चलंत प्रार्थना करिबा हमारे स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते हैं। हमर स्वर्गस्थ पिता आमे तुमको धन्यवाद देउछु आपके अनुग्रह से हमने उद्धार को पाया है। तुमर अनुग्रह द्वारा आमे परित्राण पाई अछु और प्रभु ये विश्वास का जीवन उद्धार पाने के बाद भी हम खुद होकर नहीं जी सकते, इसलिए प्रभु आपने हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को दिया है जो हमें चलाए, हमें मार्गदर्शन करे। हाँ परमेश्वर परित्राण पाइला विश्वास जीवन परित्राण पाइला परे बंचिबा पई मध्ये आमे सक्षम नहु सेते पई तमे आम चारिआडे ए प्रकार लोक मानकु रखियछ जा द्वारा आमे बंची पारिबो। सच में प्रभु हम खुद नहीं समझ पाते हैं, कभी हमारा मन ऊंचा हो जाता है, कभी हम लोग ऐसे बन जाते हैं कि हम वचन को भी सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। हमरो आमे आमे जानि न थाउ कि केते बेले हमर हृदय उच्च ही जायबा आमे परमेश्वर वाक्य को मध्ये मानि न थाउ बा सुनि न थाउ। लेकिन प्रभु सच में आपका प्रेम बहुत महान है। किंतु सतरे प्रभु तमरो प्रेम अति महान अटे। हम अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, हम आपको सच में बहुत अच्छे से सुनते हैं, इसलिए आप हमसे प्रेम करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमे भलो आज्ञाकारी तुमको बेसी भलो रे सुनुछु सेति पई तमे हमको प्रेम करू अछ ताहा नुहे। सच में नामान के समान प्रभु कितने तो भी बार हम लोग अपने सोच को सही मानकर परमेश्वर के वचन को ठोकर मारकर हम लोग बस भाग जाना चाहते हैं। नामान सदृश केते गुडाई समय अछि जेतेबेले आमे परमेश्वर वाक्य को सेठी माने फिंगी देइकरी चिंता ग्रहण करी आमे धाई जीवक चाहि अछु। लेकिन प्रभु सच में आपकी संगति, आपके चर्च की संगति हमें फिर से फिराती है, लौटाती है। किंतु प्रभु मंडली रो सहभागिता तमरो सहभागिता हमको आउ थरे फेराई के आनी थाए वचन की ओर वाक्य आड़को और परमेश्वर के कामों की ओर, परमेश्वर कार्य आड़को ताकि हम सच में परमेश्वर के वो अद्भुत और मूल्यवान कामों को हमारे जीवन में भी अनुभव कर सके। जेंति प्रभु से मूल्यवान कामों को आम जीवन रे मध्ये आमे अनुभव करि पारिबो। प्रभु हालांकि हमारे जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं, जदि भी प्रभु आम जीवन रे भिन्न भिन्न प्रकार समस्या अछि, लेकिन उसका समाधान सुनने में है, वचन को मानने में है। तार से समस्या समाधान सुनिबा द्वारा एवं वाक्य को पालन करिबा द्वारा अछि। अगर हम इस बात को समझेंगे तो जदि ए कथा को जदि आमे बुझिबु तेबे सच में प्रभु हमारे जीवन के हर एक समाधान को हम पा सकेंगे। सतरे प्रभु आम जीवन रो प्रत्येक समस्या समाधान को हम पाई पारिबो। सच में हमारे सभी भाई बहनों को परमेश्वर के इस मन से मिलने दीजिए। हमर समस्त भाई भौणी को परमेश्वर के हृदय को भेटिबा पई दियो। नामान के प्रति प्रभु जो आपका प्रेम हमने आज वचन के द्वारा देखा, वही प्रेम हमारे प्रति भी है, ये देखकर हम बहुत धन्यवादित हैं। आज प्रभु वाक्य द्वारा नामान प्रति तमरो जो प्रेम थिला ताहा देखि करी आमे वाक्य द्वारा अनुभव करि पारलियो कि तमरो प्रेम आम पई मते से प्रकार अछि। सच में प्रभु उस प्रेम को हमें हमारे मन में स्वीकारने दीजिए से प्रेम को आम हृदय रे ग्रहण करिबा पई हमको दियो और वचन का सामर्थ हमारे जीवन में अनुभव करने दीजिए। वाक्य रो सामर्थ्य को आम जीवन रे अनुभव करिबा पई दियो। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, समस्त विषय को आमे तुम हस्त रे समर्पण करू छु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु ख्रीष्ट को पवित्र नाम रे हम प्रार्थना करू छु। आमेन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।